नमस्कार। गुड मॉर्निंग आर्य सर। शुभ प्रभात। हाँ सर। हाँ हाँ। बोला बोला। शुरू कर। नमस्कार, शुभ प्रभात। ओम। आज का डे 2 आदरणीय रिस्पेक्टेड अपने सलील सर, इनके जन्मदिन के प्रीत्यर्थ जन्मदिन के उपलक्ष्य में समस्त एनआईटी कॉलेज परिवार, साई कृपा ग्राफिक्स और ब्राइट योगा के संयुक्त विद्यमान से जो हम 3 दिन का कोविड बूस्टर, कोविड-19 इम्यूनिटी बूस्टर जो योगा का सेशन ले रहे हैं, उस सेशन के लिए आप सभी को शुभकामना। आप सभी समय पर उपस्थित हो चुके हो और इसी के साथ हम अब आज के डे 2 के शेड्यूल पर आते हैं। डे 2 में आज हम क्या करने वाले हैं। मेरा नाम यश आर्य, आपका दोस्त, आपका मित्र, सहयोगी। आइए हम डे 2 के ऊपर जानते हैं। जैसा कि आपको पोस्टर में दिख रहा होगा या फिर आपको जैसे मैसेज में मिला होगा कि आज डे 2 है और डे 2 पर सभी चर्चाएं जो होने वाली है, जब योग प्राणायाम का अभ्यास हो, ध्यान हो, कुछ व्यायाम हो, सूक्ष्म व्यायाम हो, कुछ एक्यूप्रेशर हो, ये सब चीजें आज क्रोनिक डिसीजेस मतलब जो ज्यादा बड़ी हुई बीमारियां हैं, उस बीमारियों के ऊपर रहने वाला है आज का सेशन। तो बात ऐसी है, अभी जो सीन चल रहा है अपना, उस सीन को रिलेटेड, उस सीन को ध्यान में रखते हुए, सीन को रिलेट करते हुए ही हम यह योग प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। क्या आप सभी तैयार है? मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या आप सभी तैयार है? यस, हम सभी तैयार है। तो आइए डे 2 में हम क्या 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 कवर करने वाले हैं। हम हार्ट डिसीज, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर की डिसऑर्डर, बीपी, माइग्रेन, स्किन, आई और थायराइड और वेट, हेवी वेट जो ज्यादा है उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो फोकस्ड वर्क का एरिया है, ये हार्ट डिसीज है, किडनी डिसीज है और माइग्रेन है और वेट लॉस भी। ये 3 से 4 जगह पे मैं अच्छे से कार्य करता हूँ। तो मेरा आज फेवरेट टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मुझे आज बोलना है, योग प्राणायाम का अभ्यास आप सभी को करवाना है। आते हैं तो इन सभी डिसीज के साथ हम क्या करने वाले हैं। हम तो पहले बेसिक कुछ प्राणायाम सीखेंगे, प्राणायाम का कुछ अभ्यास हम करने वाले हैं। उस प्राणायाम के अभ्यास के साथ हम हर एक जो डिसीज का नाम लिया हमने, हम जो क्रोनिक डिसीज के बारे में बात करें डे 2 के लिए, उन सभी क्रोनिक डिसीज को ध्यान में लेते हुए हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें। फिर हम एक एक डिसीज पकड़कर उस डिसीज के ऊपर हम चर्चाएं करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे, पर एट द एंड में जब 10 मिनट बचेंगे तब हम क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे। साथ में आज का जो सेशन चलेगा, उस सेशन में हम आपको कुछ जीवन जीते हुए कुछ चीजें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ आयुर्वेद की चीजें हैं, कुछ योग की चीजें हैं, कुछ अपनी जीवन शैली की चीजें हैं, उन चीजों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त ऐसे सेशन होने वाला है। आपने लॉग इन किया है, आप सेशन में ज्वाइन हुए हो, तो क्यों ना इस सेशन को एकदम फुलेस्ट, एकदम जबरदस्त, एकदम जोरदार इसका आप लाभ लें। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। अभी हम पहले तो ये तो एजेंडा था, एजेंडा को मैं आपको पढ़ के सुनाया कि आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं अभी प्रार्थना के साथ। अपन बोलते हैं ना, किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान के, माता पिता के स्मरण के साथ किया जाए, अपने गुरुदेव के स्मरण के साथ किया जाए। तो हम क्यों ना ये जो अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, योग प्राणायाम ध्यान साधना जो हम कर रहे हैं, इसका हम शुरुआत अपने इष्ट देवता, कुल देवता, माता पिता, इस कुदरत को याद करते हुए करते आते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों की मुद्रा, पाठीचा कणा बिल्कुल स्ट्रेट असला पाहिजे आपला, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सामने देखती हुई। और मोबाइल वगैरह ऐसी जगह पे नीचे वगैरह है तो देखेंगे कानों में आवाज आ जाएगा, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। आंखें पूर्ण रूप से बंद है। हम कंटिन्यू 3 बार लंबी श्वास लेंगे और लंबी श्वास को छोड़ देंगे। ठीक है, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे 3 बार। आइए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट। और अब हम लंबी श्वास को लेंगे और ऊ और म के उच्चारण के साथ ओम का दीर्घ उच्चारण करने वाले हैं। आइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान को, माता पिता को याद करते ओम का उच्चारण करते हैं। चलिए
धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर घर्षण करते हैं। जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा को भीतर प्रवेश करवाते हैं। तो आइए दोनों हाथों को ऊपर ले जाके घर्षण करवाते हैं। चलिए अच्छे से घर्षण करेंगे। ये जो अपना पेट है ना, बेली फैट, वो हिलना चाहिए अपना एकदम जोरदार। हाथों में एकदम रगड़ पैदा हो, गर्माहट पैदा हो। आइए, और फिर इस ऊर्जा को अपने आंखों के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने कानों के ऊपर, चेहरे पर, नासिका पर, दांत पर, गले पर, छाती पर, हर एक जगह पर इस ऊर्जा को हम लगाएंगे। तो यह था अपना, शुरुआत किया हमने ओम के उच्चारण के साथ ही हमने शुरुआत की है। आते हैं, जैसे कि हमने बोला था शुरुआत में आपको कि आज हम बेसिक प्राणायाम सीख लेंगे और फिर उन प्राणायामों के बेनिफिट्स किस किस क्रोनिक डिसीज पर, किस किस चीज पर पड़ता है और कोविड के सीन में उसका बेनिफिट कैसे होने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे बढ़िया और सबसे एकदम झकास ऐसे प्राणायाम से। इस प्राणायाम को करने के साथ ही ऑक्सीजन लेवल बूस्ट हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और साथ में क्या होता है, अपने मस्तिष्क में शुद्ध रक्त प्रवाह होने लगता है। ऐसा रक्त प्रवाह होता है जिसमें बहुत बढ़िया ऑक्सीजन होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। वैसा रक्त प्रवाह अपने ब्रेन में, अपने समस्त बॉडी में होता है। अपने सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के जो भी नस नाड़ियां है, जो भी नसें हैं, जो भी पेशियां है, सेल्स जिसको बोलते हैं, टिश्यू जिसको बोलते हैं, है ना, तो सभी सेल्स टिश्यू में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे जानते हैं। दोनों हाथों की मुद्रा है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है और चेहरे पे मुस्कुराहट है। ऐसा खुन्नस में नहीं बैठे एकदम, अरे बाप रे क्या सिखा रहा है लड़का, तो क्या सिखा रहा है, ये क्या सिखा रहा, ऐसा नहीं, खुन्नस नहीं, चेहरे पे खुन्नस नहीं, एकदम आक्रामकता नहीं, एकदम प्रेम के साथ, एकदम बढ़िया। जैसे किसी ने आपके सामने केक ला के रखा हो, आपका बर्थडे और किसी ने केक लाया हो, है ना, तो आइए ऐसे प्रेम के साथ बैठेंगे, मस्त दोनों हाथों की मुद्रा लगाएंगे। ये ध्यान मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा दिख रही है आपको, ये ऐसे तीन उंगलियां स्ट्रेट बिल्कुल, और ये हाथ अपना घुटनों के ऊपर है। और क्या करने वाले, भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए आप बोलेंगे कल ही तो यही सिखाया था, पर यही प्राणायाम है, इसको अगर कंटिन्यू रेगुलर लाइफ में अगर किया जाए तो बहुत सारे डिसीज में इसका लाभ हो सकता है। ये दोनों हाथों की मुद्रा, लंबी श्वास लेते हैं, लंबी श्वासों को छोड़ते हैं, प्रयत्न पूर्वक नहीं लेंगे, प्यार से जो श्वासें आएंगी उसको ही लेंगे, प्यार से श्वासें बाहर आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए प्यार से एकदम आनंद के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ श्वास को ले रहे हैं और श्वास को हम छोड़ रहे हैं। चलिए एक एक सूक्ष्म नस नाड़ी में शुद्ध प्राणवायु पहुंच रहा है। वही शुद्ध प्राणवायु जो अगर कोई दवाखाने में भर्ती हो जाता है ना,
उसको चढ़ाया जाता है, वही शुद्ध प्राणवायु अपने शरीर में भी बह रहा है। नासिका के मार्ग से भीतर जाता है, नासिका के मार्ग से ही बाहर आता है। अगर इस क्रिया को हम कंटिन्यू रेगुलर लाइफ में 7 से 9 मिनट, 7 से 10 मिनट अगर करें तो बहुत सारे ऐसे क्रोनिक प्रॉब्लम है। मैं तो एकदम एक्यूट प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा है। क्रोनिक मतलब बहुत गहरे हुए, बहुत पुराने हुए। मतलब मुझे अगर सर्दी है, सर्दी अगर मुझे 1 महीने से है तो वो एक्यूट हो गया। मतलब थोड़े देर के वजह से मुझे सर्दी हुई, थोड़ी देर से ही सर्दी है। और यही सर्दी मुझे 1 साल 2 साल से सर्दी है तो वो क्रोनिक हो गया। वो पुराना मतलब पुराना जो पुरानी हुई बीमारी रहती है, जुनी बीमारी, वो बीमारी की बात चल रही है। तो मैं उदाहरण देता हूँ रियल लाइफ का। आप क्रिया करते जाइए, बस क्रिया चलती जाए। लंबी श्वास को लीजिए, लंबी श्वास को आपको हाथ ऊपर नीचे लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको शो करने के लिए बोल रहा हूं कि हाथ को ऊपर आता है तो श्वास आता है, नीचे आता है तो श्वास। कंटिन्यू क्रिया चल रही है। नासिका से भर भर कर श्वास ली जा रही है, भर भर के श्वास छूटी जा रही है। हम देखना है हमें जीवन में, अपने रेगुलर लाइफ में, क्या सच में हम श्वासें पूरा परिपूर्ण परिपक्व होकर लेते हैं क्या? क्या देखना है क्या सच में हम श्वासों को प्रॉपर लेते हैं क्या? अगर प्रॉपर नहीं लेते श्वासों को तो क्या होता है, कभी कभी अपने बॉडी का कोई पार्ट डीएक्टिव हो जाता है, कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करने लगता। पैरों में चींटी आती है, कहीं की नस लग जाती है, कहीं पे अकड़न बढ़ती है, कहीं पे जकड़न बढ़ती है। और फिर पहले तो चींटी आएगी, फिर सुनना पड़ जाएगा, फिर वो काम करना ही बंद कर देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हाथ ऊपर उठता ही नहीं, यहाँ पे कुछ अड़क जाता है, इतना ही हाथ उठता है, या फिर हाथ ऊपर पूरे उठते ही नहीं। देखिए करके ऊपर उठते कि नहीं उठते, ऐसे पूरे हाथ ऊपर उठने चाहिए। अभी तो हम यंग है, युवा है, यही 50 के अगर ऊपर चले जाए तो ये प्रॉब्लम तो होता ही है। तो हम देखेंगे कि क्या सच में ये सब चीजें हमें मैटर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। फिर क्या होता है, कभी कभी किडनी पर फंक्शनिंग, किडनी का डिसफंक्शनिंग हो जाता है, कभी कभी अपना शुगर का लेवल बढ़ जाता है, कभी कभी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कभी कभी लंग्स कमजोर हो जाते हैं, दमा, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां पकड़ लेती है। क्यों ये प्राणायाम करना आवश्यक है? ये प्राणायाम से होता है अपने प्राणों का जागरण। प्राण मतलब श्वास, श्वासों का होता है जागरण, और श्वासों का जागरण होता है शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है। ऑक्सीजन बढ़ा तो उन सब जगहों में जो नेगेटिविटी भरी है, जो प्रॉब्लम बीमारियां भरी है, वो बीमारियां निकलनी शुरुआत हो जाती है। और जहां पर योग की शक्ति है, जहां पर ओम की शक्ति है, वहां पर नेगेटिविटी नहीं रह सकती है। तो जीवन से सभी बीमारियां, सभी व्याधियां, सभी चिंता, सभी टेंशन निकल जाती है। तो लीजिए आखिरी का 1 मिनट लंबी और गहरी श्वास को लेते हैं, लंबी और गहरी श्वास को छोड़ते हैं। चलिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ प्राणायाम का अभ्यास करता हूं। चलिए, जितना पॉसिबल है उतना ही श्वास लीजिए। और एक बात भी ध्यान में रखेंगे, आइए आप ही बोलिए, ध्यान दीजिए बातों में। एक बात ध्यान में रखेंगे, श्वास को लेना और छोड़ना नासिका से ही है। बहुत बार मुंह से श्वास लेते हैं, मुंह से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है। मुंह से कौन श्वास लेता है? श्वापद। श्वापद मतलब कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता श्वास लेता है मुंह से। हमें मुंह से श्वास लेना नहीं है। हाँ, बहुत थक गए, बहुत एकदम भाग गए, दौड़ गए, दौड़ वगैरह लगाए, तो फिर ऑप्शन देता है, तो फिर मुंह से श्वास एक आध बार लेनी पड़ती है। पर नॉर्मली जीवन में मुंह से श्वास नहीं लेंगे। नासिका दी है श्वास लेने के लिए, तो नासिका से श्वास लेंगे। और मुंह किसके लिए दिया है? मुंह बात करने के लिए, खाना खाने के लिए, भोजन करने खाने के लिए, पानी पीने के लिए मुंह दिया है। तो इन चीजों के लिए ही मुंह का इस्तेमाल करें। श्वास के लिए तो नासिका दी गई है। और श्वास कहां पर भरेंगे? श्वास पेट में भरेंगे क्या? नहीं, श्वास तो लंग्स में भरेंगे, छाती में भरेंगे। लीजिए, छाती को देखिए कैसी उभर के आती है। इस तरीके से हम ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। आइए
एक बार ओम का उच्चारण करते इस प्राणायाम को समाप्त करते हैं और फिर इस प्राणायाम के साथ जो चीजें हैं उसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं 2 मिनट 3 मिनट और फिर नेक्स्ट प्राणायाम, नेक्स्ट शुद्धि क्रिया, नेक्स्ट क्रिया पर हम आते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है। एक लंबी और गहरी श्वास लेंगे, भगवान को याद करेंगे, माता पिता को, ओम का उच्चारण करेंगे एक्सपीरियंस कीजिए फेफड़ों में क्या ऊर्जा, क्या एनर्जी महसूस हो रही है फेफड़ों में, अपने लंग्स में। व्हाट वी आर फीलिंग नाउ, एक्सपीरियंस ओनली। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करते हैं। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठा के अच्छे से रगड़ते हैं दोनों हाथों को। चलिए मेरे साथ अच्छे से घर्षण करते हैं और इस ऊर्जा को हमारे जहां पर भी शरीर में व्याधि है, बीमारी है, उस जगह पर इस ऊर्जा को हम लगाने वाले हैं। तो आइए आंखों पर लगाते हैं, गले पर लगाते हैं। नींद वगैरह का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है तो मस्तिष्क पे लगाएंगे। सूक्ष्म मस्तिष्क के ऊपर भी लगाने वाले हैं और फिर फेफड़ों में, पेट के ऊपर में लगा के हम रिलैक्स होने वाले। तो देखिए इसके पीछे का विज्ञान का ये प्राणायाम कैसे कैसे बीमारी को ठीक करता है। ये तो दमा रिलेटेड, छाती से रिलेटेड सभी बीमारियों को दूर करता है, ठीक है। माइग्रेन रिलेटेड बीमारी को दूर करता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अगर कोई विद्यार्थी है जो योग कर रहा है, उसको अगर योग करने के पहले अगर 70% मिलते होंगे, योग करने के बाद, मतलब योग की प्रैक्टिस करने के बाद, कंटिन्यू से अच्छा गहरा अभ्यास करने के बाद उसके परसेंटेज 10 से 15%, किसी केस में 20% तक के बढ़ जाते हैं। योग के ये भी फायदे हैं। इस प्राणायाम का विशेष फायदा ऐसा है कि लंग्स का विकास होता है, दमा, अस्थमा, टीबी है दूर होता है। मेरे रियल लाइफ की घटना है। हमारे परिचित उनको एकदम क्रोनिक था, उनको अगर 10 लोगों के बीच में अगर खड़े हो जाए वो, तो उनको चक्कर आ जाती थी दमा की वजह से। वो रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो बीमार हो जाते थे, मतलब उनको चक्कर आ जाती थी, इतनी सारी पब्लिक देख के उनका घबरा जाते थे। तो अभी योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो, तो उनका वो दमा अस्थमा का प्रॉब्लम पूरा प्रॉपर दूर हो गया है ना। इस तरीके से इसके लाभ है। दमा जो क्रोनिक दमा है ना, भारत में दमा हो गया, टीबी हो गया, हर 2 मिनट में एक पेशेंट मर रहा है टीबी का। तो हम बोलते कोविड बहुत बड़ा टेंशन है, बट कोविड तो टेंशन है ही, पर ये टीबी, दमा, ये भी बहुत बड़ा टेंशन है। अभी जो अगर डेथ की जो अपन जो रिपोर्ट देखते हैं ना, जो भी अपन सुनते हैं, फोन आता है, अरे उनका उनका है देहांत हो गया, तो वो लोग कोविड से नहीं मर रहे, वो बीपी से मर रहे हैं, वो शुगर से मर रहे हैं, वो अटैक से मर रहे हैं, वो कुछ बॉडी पार्ट्स फेलियर की वजह से मर रहे हैं, है ना, कोई माइनर अटैक, कोई पैरालिसिस की वजह से वो जा रहे हैं। तो फोकस सिर्फ कोविड में नहीं रहे, सब ओवरऑल डेवलपमेंट पे रहे, ओवरऑल बॉडी के अपने एक्टिवेशन पे रहे, बॉडी के वेल बीइंग के लिए रहे। तो यही फोकस रहेगा। अब इस प्राणायाम के पीछे का रहस्य क्या है, इस प्राणायाम का रहस्य क्या है, समझिए। मेरे सामने एक प्लेट रखी हुई है, एक थाली रखी हुई है, एक प्लेट रखी हुई है। उस प्लेट में 3 रोटी, एक सब्जी और दाल और चावल और कुछ सलाद वगैरह रखा हुआ है। तो मतलब ये एक प्रॉपर डाइट है, ठीक है, ये प्रॉपर डाइट है। और एक इंसान है जिसको ये प्रॉपर डाइट लेना है। इंसान क्या करेगा, प्रॉपर डाइट लेगा ना, पूरा भोजन समाप्त करेगा, उसको और लगा तो और मंगाएगा। सेम चीज अपने लंग्स के साथ है, सेम चीज अपने लंग्स के साथ है। लंग्स की आवश्यकता, अपने फुफ्फुसों की आवश्यकता जो है, उदाहरण में समझिए कि उसकी आवश्यकता एक थाली जितनी है। एक थाली में जितना अन्न मैंने अभी बताया आपको, उतनी की उसको आवश्यकता है अपने लंग्स को। और नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल इंसान है, जो योग प्राणायाम नहीं करता, वो क्या करता है, वो सिर्फ आधी चपाती और आधी सब्जी खाता है, वरण वगैरह तो खाता ही नहीं है, दाल वगैरह तो खाता ही नहीं है। मतलब अगर फेफड़ों की क्षमता 10 लीटर की है, 10 लीटर ऑक्सीजन की है, उदाहरण के तौर पर 10 लीटर की क्षमता है, तो वो ले रहा है आधा लीटर या फिर 1 लीटर ऑक्सीजन।
और फिर आप विचार कीजिए जिसकी क्षमता 10 लीटर की है उसको अगर तुम 1 लीटर डाल रहे तो वो बॉडी कैसे काम करेगी? वो बॉडी काम ही नहीं करेगी। अभी फिर देखते हैं अपन जीवन में, अरे बहुत आलस से आ रहा है, अरे बहुत थकवा आ रहा है, अरे है ना गर्दन वगैरह ये सब बॉडी पार्ट दुख रहे हैं ना, अभी तो बस सोने की इच्छा हो रही है, डॉक्टर ने बोला कि बीपी बढ़ गया है, डॉक्टर ने बोला कि बीपी लो हो गया है, डॉक्टर ने बोला कि ये हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल ही कम है। 10 लीटर की आवश्यकता है, वही उसमें डाल रहे 1 लीटर 2 लीटर। मैक्सिमम अगर मॉर्निंग वॉक में गए तो 3 लीटर, बाकी के 7 लीटर की भूख को क्या करेंगे? मतलब भूख है 5 रोटी की, 10 रोटी की, आप डाल रहे आधी रोटी, पेट क्या बोलेगा? मेरे को जितना मिलेगा मैं उतना काम करूंगा, नहीं मिला तो चक्कर आके गिर जाऊंगा। इसीलिए यह प्राणायाम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए, दमा अस्थमा टीबी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, माइग्रेन दूर करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपने आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा यह प्राणायाम है। तो करते हैं नेक्स्ट। तो इस प्राणायाम का महत्व समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि योग का सेशन जो है ये तो 3 दिन तक के चलेगा, पर मैदान में तो आपको उतरना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है ना, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि इसका महत्व आप समझ जाइए। महत्व समझ गया है तो अपन सुबह खुद उठेंगे और फिर खुद करने लग जाएंगे। तो आते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज, बंधात्मक प्राणायाम। बंधात्मक प्राणायाम बोलिए मेरे साथ, क्या है इसका नाम? बंधात्मक प्राणायाम। बंधात्मक प्राणायाम, बंधात्मक प्राणायाम। क्या करेंगे इसमें? देखिए पैरों में अगर चींटी वगैरह आ गई ना, थोड़ा सा पैरों को लंबा कर लीजिए और उसको थोड़ा सा हलचल कर लीजिए। आइए मेरे साथ, दोनों हाथों को पीछे लिया और फिर अपने पैरों की हलचल शुरू की कीजिए, शर्माइए नहीं। मैं इस साइड से हो जाता हूं आपकी तरफ, बढ़िया। पैरों को आगे पीछे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 1 गोलकार घुमाएंगे, गोल घुमाएंगे, 1 2 3 5 6, उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 करते हैं। अभी और थोड़ी सी बात भद्र आसन के साथ करते हैं, थोड़ी बात भद्र आसन के साथ। क्या करेंगे? दोनों पैरों को जैसे अपन जोड़ते हैं, दोनों पैरों का नमस्कार की, जैसे हाथों का नमस्कार करते हैं वैसे पैरों का भी नमस्कार करेंगे। आइए, और पैरों को जितना पॉसिबल है उतना अपने कमर के दिशा में, अपने प्रजनन संस्था के प्रजनन भाग जो है उसके नजदीक लेके आने का प्रयत्न करेंगे। भद्र आसन करने वाले दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, दोनों हाथों को पैरों के बीच में ऐसा इस तरीके से फंसा लेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें बंद है। 20 सेकंड के लिए श्वासों पर फोकस कर रहे हैं। फोकस कीजिए अपने प्रजनन संस्था के ऊपर, क्या प्रेशर, क्या तनाव आ रहा है। फोकस कीजिए पैरों की पिंडलियों में, अपने थाइस के ऊपर, अपनी जंघाओं में क्या खिंचाव आ रहा है। मधुर संगीत भी हमें मदद कर रहा है फोकस होने के लिए। धीरे से यहीं के यहीं पे पैरों की हलचल करते हैं। आइए, पैरों की हलचल हम करते हैं, चलिए मेरे साथ धीरे धीरे, बटरफ्लाई जैसे। आपको गाना भी याद आ रहा होगा, मराठी में गाना है, क्या है गाना? छान किती दिसते फुलपाखरू, है ना? हम जब पहली में थे हमको कविता थी, और फिर जब हम 10वीं 11वीं में आए इसके ऊपर वो पिक्चर वगैरह भी आ गया था, टाइम पास में वो फुलपाखरू का गाना भी आ गया था उसमें, है ना? आइए, अब क्या करेंगे? पैरों को थोड़ा सा सामने लेंगे, सामने लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा हलचल करेंगे। अब आवाज आनी चाहिए नीचे लगने की। देखिए मेरे पैर कैसे लग रहे हैं, 1 2 1 2। क्या होगा इससे यश भाई? क्या होगा यश सर? क्या होगा इससे? देखिए यहाँ पे क्या है, अपनी किडनी दिख रहे, ये जो मुख्य है ना मेरी, यहाँ पे क्या है? अपना किडनी है, किडनी। और इस पैर को अपन ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो अपनी किडनी से एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे क्या है? अपना ब्लैडर है। ब्लैडर मतलब जहां पर शौच वगैरह जमा होती है, अपना टॉयलेट जो है 1 नंबर वो जमा होता है यहाँ पे। तो ब्लैडर रिलेटेड जो भी समस्या है वो इससे सुलझना शुरुआत हो जाती है।
बार बार शौच आना, शौच के वक्त में मूत्राशय में जलन होना, है ना, शौच रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, इससे बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अच्छे से करते जाइए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करेंगे, आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या करेंगे, तूफानी। दोनों पैरों को ऐसे खोल के रखेंगे सामने, ऐसे नमस्कार जी, और दोनों हाथ भी इसको पकड़ के रखे हमने। अब क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, श्वास को लेंगे, नीचे आएंगे। आज तक के तो दुनिया के पैर छुए, आज तो मौका मिला है खुद के पैर छूने का, क्यों ना खुद के पैरों का आशीर्वाद लिया जाए। यही इंसान का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, यही इंसान आपको सक्सेसफुल बनाएगा। चलिए आइए, ऊपर जाते हैं, श्वास लेते हैं, नीचे आते हैं, श्वास छोड़ते हैं, नमस्कार। रिलैक्स। फिर से इस पैरों को नजदीक लीजिए, अच्छे से हलचल करते हैं पैरों की। चलिए प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे अपना पैनक्रिया है, स्वादुपिंड, स्वादुपिंड है। दररोज खाना खाने के 1 घंटे बाद, दररोज खाना खाने के 1 घंटे बाद या फिर 1.5 घंटे के बाद कम से कम अगर हम ऐसा करते हैं, इससे अपना शुगर भी कंट्रोल में आता है। पैनक्रिया अच्छे से एक्टिव होता है, अपना पैनक्रिया जो है, स्वादुपिंड जिसको बोलते हैं, वो अच्छे से एक्टिवेट होता है। कीजिए, आइए अब धीरे से पैरों को रिलैक्स कर देंगे, नॉर्मल बैठक में आ जाते हैं। अब हम करेंगे, तो हमने अभी किस पे फोकस किया था, अपने प्रजनन संस्था रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर है, शौच से रिलेटेड है, प्रजनन संस्था से रिलेटेड है, माता और बहनों की अगर कोई समस्याएं है, तो इस आसन से उन्हें बहुत ज्यादा लाभ हो सकते हैं। उनको करना पड़ेगा, सुबह शाम करना पड़ेगा, कंटिन्यू 5-5 मिनट 10-10 मिनट करना पड़ेगा। इसके लाभ अपने को मिलने ही वाले हैं। साथ ही में अपने पेट को क्लियर करने के लिए, अपने शौच को क्लियर करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक आसन है। साथ में ये पैनक्रिया के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। इसका नाम भद्र आसन है। इसको अपन हिंदी में, इंग्लिश में बटरफ्लाई, तितली आसन भी कहते हैं। ठीक है, आइए अभी हम करने वाले बंधात्मक प्राणायाम, बंधात्मक प्राणायाम, जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी। बंध मतलब क्या होता है, बंध मतलब होता है लॉक। अपन बोलते हैं ना, बंद कर दो, दरवाजे बंद हो गए, लॉक हो गए। शरीर में भी बहुत सारे दरवाजे हैं। शरीर को कहते हैं ना, अष्ट चक्र और नव द्वार से शरीर बना हुआ है। नव द्वार में से 1-2 द्वार को तो बंद करेंगे ही करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए नव द्वार में से चलिए, नव द्वार में से द्वारों को बंद करते हैं। और इसी नवद्वार जो है, नवद्वार का वर्णन तुकाराम महाराज अपने प्रार्थना में, अपने आरती में करते हैं। 9 खिडक्यांच्या डोला मूर्त बसवली है ना, 9 खिड़कियां मतलब 9 विंडोज, 9 दरवाजे। हाँ, तो नवद्वार की चर्चा करते संत तुकाराम महाराज। वही नवद्वारों में से कुछ द्वारों को बंद करेंगे। कैसे करेंगे, बंधात्मक प्राणायाम करने के लिए हमें एक चीज और भी ध्यान में लेना है कि हमें श्वासों पर फोकस करना है। श्वासों को अंदर लेना, लीजिए मेरे साथ, श्वासों को बाहर छोड़ना, फिर से एक बार, ये थी नॉर्मल। श्वासों को लेना, इनहेलेशन, पूरक, इसको क्या बोलते हैं, पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक। श्वासों को छोड़ना, रेचक। क्या बोलते हैं, रेचक। श्वासों को लेना, पूरक, श्वासों को छोड़ना, रेचक। अब श्वासों को लॉक करना या फिर होल्ड करना भी होता है इसमें। अपन बहुत बार देखिए, कोई वस्तु वगैरह उठानी है तो हम श्वास को लेते और रोक के रखते हैं। अगर मुझे समझिए चेयर वगैरह उठानी है कुछ, तो मैं क्या करता, श्वास को लेता और रोक के रखता अंदर, और फिर किसी वस्तु को उठाता, तो उससे ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन आता है। तो क्या है, श्वास को रोकने के 2 प्रकार है। श्वास को रोकने के 2 प्रकार है। पहला प्रकार है अंतर कुंभक। क्या है, अंतर कुंभक। और दूसरा है बाह्य कुंभक। क्या है, बाह्य कुंभक। तो आइए
अंतर कुंभक क्या है वो भी जानते हैं, बाह्य कुंभक क्या है वो भी जानते हैं। श्वास को अंदर लिया इनहेलेशन, पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक, श्वास को छोड़ दिया। अब श्वास को छोड़ा, ठीक है, श्वास को छोड़ा, बाहर रोका तो हो गया बाह्य कुंभक। श्वास को छोड़ा, बाहर ही बोला, श्वास तो बाहर ही रुक, अब अंदर आने का नहीं, ये लंग्स बुलाते हैं मगर आने का नहीं। तो इस तरीके से अगर करें, देखिए मैं अभी आपको और अच्छे से फोकस होके बोलता हूं। ये श्वास है, अभी अंदर आएंगे, लंग्स से अंदर आ गए, अंदर आना मतलब पूरा, आइए अब अंदर होल्ड किया, अंदर रोक के रखा है श्वास को, छोड़ दीजिए, ये हो गया रेचक। समझे क्रिया को, पूरक किया, अंदर रोका, अंदर मतलब अंतर कुंभक और बाहर मतलब बाह्य कुंभक। फिर से अंतर कुंभक का अभ्यास करते, लंबी श्वास को लीजिए, होल्ड कीजिए अंदर, छोड़ दिया, तो यह था अंतर कुंभक। अब हम बाह्य कुंभक का अभ्यास करते हैं, लंबी श्वास को लेंगे, छोड़ देंगे, श्वास बाहर रुक, अंदर कुछ भी नहीं है। फिर अब हमने श्वास लिया, फिर अब हम रिलैक्स हो गए, ठीक है। तो ये था अपना बाह्य कुंभक, मतलब क्रिया समझ गई ना हमें, है ना, क्रिया हमें समझ गई है। हमने श्वास को लिया, अंदर लिया, इनहेल किया, होल्ड किया तो अंतर कुंभक, श्वास को छोड़ा और बाहर रोका, श्वास को बोला बाहर रुक और श्वास को बाहर रोक के रखा, अब लंग्स में कुछ भी नहीं है तो हो गया बाह्य कुंभक। तो आइए अब जो बंद करने वाले हैं, बंद में बाह्य कुंभक ही करेंगे, बाहर ही तरफ रोक के रखेंगे, श्वास को लेंगे, छोड़ देंगे, श्वास को बोलेंगे रुक जा, अंदर अब कुछ भी नहीं, पेट में कुछ भी नहीं है। मैं आपको पेट का भी दिखा दो, छाती का भी दिखा दो, छाती में कुछ भी नहीं, पेट में कुछ भी नहीं है, श्वास तो है ही नहीं, रुक गए। ये था बाह्य कुंभक। अब ये तो सिर्फ कुंभक था, अब तो बंध अब शुरू होगा, अभी तो बंध शुरू हुए हैं, है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वैसे अभी तो बंध शुरू हुए हैं। आइए इस बंध के अभ्यास से क्या होने वाला है, सबसे पहला बंध करेंगे हम मूल बंध। मूल मतलब बेसिक, एकदम मूल। अपने शरीर में अष्ट चक्र है, सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कहां पे स्थित है, अपने गुदद्वार के ऊपर, गुदद्वार के भाग में वह स्थित है मूलाधार चक्र। और गुदद्वार मतलब का रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी जहां पर समाप्त होती है, वहां पर जो द्वार है जहां से हम सुबह सुबह शौच की क्रिया को जाते हैं, 2 नंबर की क्रिया को हम जाते हैं, है ना, विष्ठा वगैरह विसर्जन के लिए जाते हैं, मल विसर्जन करने के लिए जाते हैं, वो जो द्वार है उस द्वार से रिलेटेड यह बंध है। क्या करने वाले हैं, लॉक करने वाले। कैसे लॉक करेंगे, लंबी श्वास को लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ेंगे, पेट अंदर, गुदद्वार अंदर खींचेंगे, गुदद्वार जो है ना शौच का द्वार, उसको अंदर खींचेंगे और श्वास बाहर है, गुदद्वार अंदर है। होल्ड कीजिए यथाशक्ति, होल्ड कीजिए, प्रयत्न कीजिए, रोकिए, होल्ड कीजिए, खिंचाव आने दीजिए, गुदद्वार के ऊपर खिंचाव आने दीजिए, दीजिए खिंचाव, धीरे से छोड़िए, श्वास को लीजिए और गुदद्वार को जैसे छोड़ा हमने श्वास को लिया, गुदद्वार जगह पे गए, श्वास अंदर आ गए। फिर से एक बार क्रिया, लंबी श्वास को लेना, छोड़ देना, गुदद्वार अंदर, श्वास बाहर के बाहर, गुदद्वार अंदर। और जैसे ही छोड़ना नहीं होता, रोकना नहीं होता, तो गुदद्वार को जगह पे छोड़ देंगे, श्वास को भीतर ले लेंगे। फिर से 2 बार इसका अभ्यास करेंगे। मैं लास्ट टाइम इसकी क्रिया को एक्सप्लेन करता हूं, फिर बेनिफिट्स के ऊपर आएंगे इसके, है ना, बहुत ही बेनिफिशियल क्रिया है। तो क्या करेंगे, श्वास को लेंगे, श्वास को निकाल देंगे पूरा, गुदद्वार अंदर खींचेंगे,
श्वास बाहर के बाहर ही रहेगी। गुदद्वार अंदर है, श्वास बाहर है, छाती में पेट में कुछ भी नहीं है, हवा है ही नहीं। जितना देर होता उतना देर होल्ड करना है और फिर धीरे से छोड़ देना, श्वासों को ले लेना, रिलैक्स हो जाना। तो यह था मूल बंध। क्या था ये? मूल बंध। इसके फायदे क्या है? ये आपके पाइल्स को, शौच रिलेटेड प्रॉब्लम को ये दूर कर देगा। पाइल्स वगैरह होती है ना, पाइल्स है, मूलव्याध जिसको बोलते हैं मराठी में, हिंदी में मूलव्याध रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है। पाइल्स के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमने पर्सनल सिखाया, पर्सनल कंसल्टेंसी दी, हमने प्राइवेट सिखाया, उनके पाइल्स के ऑपरेशन भी हमने रोक दिए। मतलब इतना जबरदस्त किया है। कितना देर करना पड़ेगा सर? सुबह शाम 10-10 बार, सुबह शाम 10-10 बार, क्योंकि लाइफ ऐसी हमें बैठकर पढ़ना पड़ता है, बैठकर ऑफिस के काम है, बैठकर जो भी काम कर रहे हैं हम, तो ज्यादा बैठक होती है। और बॉडी में अगर पानी कम हो जाए और शौच वगैरह में ज्यादा दिक्कत नहीं है और मसालेदार पदार्थ अगर खाना शुरू है, तो ये पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम तो आती ही है। पर इस बंध का अभ्यास अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम विद इन 50 डेज कम हो जाएंगे। बीच जो ब्लीडिंग वगैरह भी है वो सब दूर हो जाएगा। प्रजनन संस्था को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करता है ये जो बंध है। तो बहुत ही ज्यादा इसके बेनिफिट्स है। इसको रेगुलर करें, कम से कम 5-5 बार तो भी करें। अगर हमें पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमें शौच रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो भी करेंगे, अगर नहीं है तो भी करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में दवाई लेके ठीक करने से बेहतर है कि पहले बीमारी होने ही ना दे। ये इस पर हम फोकस करेंगे। अब हम करते हैं बंध नंबर 2। सेकंड नंबर का बंध हम करने वाले हैं, जिसका नाम है उड़ियान बंध। क्या है उसका नाम? उड़ियान बंध। उड़ियान मतलब पेट, स्टमक, बेली। अब मैं आपको दिखाऊंगा बेली कैसा होता है, पेट कैसा होता है ना। आप सोच रहे होंगे बेली डांस दिखाऊंगा, बेली डांस नहीं दिखाने वाला मैं, बेली दिखाने वाला हूँ। हाँ, स्टमक दिखाऊंगा, पेट दिखाऊंगा। किस तरीके से करना है? बाह्य कुंभक ही करना है, बाह्य कुंभक ही हमें करना है। कैसे करेंगे? लंबी श्वास को लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। एक बार श्वास को छोड़ दिया, पेट को भीतर खींच लिया और होल्ड किया। छोड़ना देना ऐसा नहीं है। श्वास को लिया, श्वास को छोड़ दिया, पेट अंदर खींच लिया। ठीक है, आइए मेरे साथ। लंबी श्वास को लेते, छोड़ देते, पेट अंदर। और जैसे ही मुझे लगा कि अब मुझसे रोकना नहीं होगा, मुझसे ना हो पाएगा, तो मैंने क्या किया, पेट को बोला अपनी जगह पे जाओ। फिर श्वासें तो नहीं थी अंदर, फिर मैंने क्या किया, श्वासों को ले लिया। फिर से एक बार इसका अभ्यास हम करते हैं। आइए फिर से इसका एक बार अभ्यास करते हैं। लंबी श्वास को लेते, छोड़ देते, पेट अंदर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आइए अब इस प्राणायाम के ये जो बंदा है ना, ये बंदा साधारण बंदा नहीं है। ये बंदा को 2 ऋषियों ने कुछ ना कुछ बताया। 2 ऋषियों ने इस बंदा के बारे में कुछ तो विशेष चीज बताई है। पहले ऋषि, महर्षि को प्रणाम करता हूं, उनका नाम है सत्वराम। उन्होंने लिखा था हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ लिखा था आज से
डेढ़ 2 हजार साल पहले, प्रॉपर तो टाइमिंग पता नहीं, पर 1.5-2 हजार साल पहले उन्होंने ग्रंथ लिखा था, इसका नाम था हठयोग प्रदीपिका। हठयोग योग का एक लिंब है, हठयोग एक प्रकार है हठयोग। तो हठयोग में क्या था, उन्होंने लिखा था जो भी यह बंद करेगा, फिर से एक बार, जो भी ये बंद करेगा उसकी उम्र 150 साल के ऊपर रहेगी। कितनी साल? 150 साल, 150 जो भी ये बंदा रेगुलर करेगा उसकी उम्र 150 साल तक की रहेगी। और हम देखते भी हैं कि जो मुनि तपस्वी लोग थे पुराने जमाने में, योगी लोग जो थे, वो 150 साल के और 200 200 250 साल जीते थे। आजादी के पहले भी जब इतना यूरिया सल्फेट वगैरह नहीं था, लोग 100 तो आसानी से क्रॉस कर लेते थे, 100 साल 90 साल तो इजीली क्रॉस कर लेते। अभी तो ये सब चीजें अभी मिलावट वगैरह, प्रदूषण वगैरह है ना, इंसान का शरीर पर से यही हट गया। दूसरे ऋषि जिन्होंने घेरण संहिता लिखी, घेरण ऋषि, उन ऋषियों ने लिखा जो भी ये बंधक को 6 महीने कंटिन्यू करेगा वो चिरंजीवी हो जाएगा, वो चिरंजीवी को प्राप्त हो जाएगा, वो मतलब अमरता प्राप्त कर लेगा, वो अमर हो जाएगा। मतलब इतना बढ़िया इसके बेनिफिट है। मतलब क्या? आपकी एज के लेंथ को बढ़ाता है, आपकी एज लेंथ को बढ़ाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जठर अग्नि में मैं हूं, जठर अग्नि को तू मुझे जान, मैं जठर अग्नि हूं, अग्नि में मैं जठर अग्नि हूं, तेरे बॉडी में मैं जठर अग्नि हूं। ये बंधन करता ही यह है कि अपने जठर अग्नि को एक्टिवेट करता है, ये बंदा अपने पैंक्रिया को एक्टिवेट करता है, ये बंदा हमारी भूख बढ़ाता है, ये बंदा, अगर हम बहुत बार खाना खाते, हम बार बार खाना ही खाते रहते, है क्या कुछ खाना, है क्या कुछ खाना, आधे घंटे में खाना, खाना ही खाना, अपनी भूख कम कर देता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, हमारा चयापचय की, हमारे जो पचन संस्था है उसको प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करता है। इतना जबरदस्त बंदा है, क्यों ना इसका और 5-6 बार अभ्यास हुआ जाए। तो आइए मेरे साथ लंबी श्वास को लीजिए, छोड़िए, पेट अंदर। फिर से एक बार लंबी श्वास को लेना, छोड़ देना, पेट अंदर, होल्ड कीजिए। तो यह था अपना उड़ियान बंध। उड़ियान मतलब पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर हम देखते हैं ना, अगर बीमारियां कहां से शुरू होती है, तो बीमारियां शुरू होती है अपने पेट से, बीमारियां शुरू होती है अपने पेट से। अगर पेट को परफेक्ट कर लिया जाए, मोटापा दूर कर लिया जाए, पचन अपचन ठीक कर लिया जाए, तो आधी बीमारियां ऐसी सॉल्व हो जाती है। इससे अपना पैंक्रिया एक्टिवेट हो जाता है, अपने एसिडिटी के प्रॉब्लम दूर हो जाता है, और एक बार इससे माइग्रेन भी दूर होता है। आप बोलेंगे सर ये तो पेट का आसन है, कि माइग्रेन में कैसे काम करेगा? माइग्रेन में कैसे काम करेगा? अर्धशिशि इसको बोलते हैं, आधा सिर ऐसा फटे जैसा लगता है, अर्धशिशि में कैसे काम करेगा? तो मेजोरिटी या फिर आधे प्रकार के जो माइग्रेन होता है ना, वो माइग्रेन होता है एसिडिटी की वजह से। बॉडी में अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो माइग्रेन हो जाता है। तो ये प्राणायाम क्या करता है? एसिडिटी को प्रॉपर रखता है, पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। और तो फिर पीएच मेंटेन, तो क्यों माइग्रेन भड़केगा, क्यों सिर दुखेगा, है ना? तो जठर अग्नि को मजबूत करता है, पेट के स्नायु को बढ़िया करता है, आपकी भूख बढ़ाता है, आपका वजन बढ़ाता है, जिनको वजन कम करना उनका वजन भी कम करता है। तो ये चिंता में मत रहिए, अरे मेरा वजन ऑलरेडी बढ़ा है, मुझे और नहीं बढ़ाना है, मुझे कम करना है, मैं ये बंद नहीं करता, ऐसा नहीं है। ये बंद करोगे तो वजन बढ़ेगा भी जिनका बढ़ाना है, और कम भी होगा जिनको कम करना है। बस विश्वास के साथ दररोज इसके 5-5 अभ्यास अगर किए जाए, तो ऋषि महर्षि ने बोला तो अमर होता है। ऋषि ने बोला कि 150 साल जिएगा इंसान, हमें तो 150 जीना है, नहीं जीना बात की बात है, पर हमें निरोगी जीना है। इस कोविड की स्थिति में हमें निरोगी जीना है, ना ही कोई अल्सर का प्रॉब्लम होगा, ना ही कोई हर्निया का प्रॉब्लम होगा, ना ही कोई आपका पचन अपचन का प्रॉब्लम होगा, शुगर भी मेंटेन रहेगी, किडनी भी मेंटेन रहेगी, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, सब चीजें प्रॉपर फंक्शनिंग में रहेगी। तो इतना बढ़िया यह बंधन है। एक मिनट, बड़ा टाइमिंग सांगा। तो अब हम करते हैं एक दशा, अभी हम करते हैं
7:50 चलिए और 40 मिनट बढ़िया। अब हम करते हैं, ये तो अपना मूल बंध था, अब हम करते सॉरी उड़ियान बंध था, अब करते हैं जालंधर बंध। तीसरा थर्ड प्रकार का बंध जालंधर, मतलब ये हनु जो है, ये चीज जो है हनुवटी, इसको बंद करेंगे। इस बंध को कैसे करना है? इस बंध के करने के लिए उड़ियान बंध लगाना आवश्यक होता है। कैसे लगाएंगे? लंबी श्वास को लेंगे, अभी जो लगाया आपने, चलिए लंबी श्वास को लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, पेट को ऊपर, हनुवटी नीचे, पेट ऊपर, हनुवटी नीचे। चलिए मेरे साथ, लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, पेट ऊपर, हनुवटी नीचे। तो इस प्रकार से हमने बंध को छोड़ा। जैसे हमने नीचे से ऊपर लगाया, तो छोड़ते वक्त ऊपर से नीचे लगाते आएंगे। पहले गर्दन को रिलैक्स करेंगे, फिर पेट को रिलैक्स करेंगे, फिर हम श्वासों को भीतर प्रवेश करेंगे। इसके भी बेनिफिट बोलता हूं, पहले 2-3 बार इसका अभ्यास हम कर लें। लंबी श्वास को लेंगे, छोड़ देंगे, पेट अंदर, हनुवटी नीचे। इस प्रकार से यह बंध का अभ्यास है। इस बंध को और एक बार करेंगे, इसके बेनिफिट जानते हैं। बेनिफिट क्या है ना, बेनिफिट क्या है, जो अपने उड़ियान बंध के बेनिफिट है ना, वही बेनिफिट इस प्राणायाम के है, इस बंध के है। अपने गले के ग्लैंड जो है ना, यहाँ की ग्लैंड जो है अपना थाइमस ग्लैंड, जो थायराइड को नियंत्रण में रखता है ना, वो ग्लैंड को प्रॉपर सिक्रीट करता है, प्रॉपर करता है। थायराइड में बहुत लाभदायक यह बंध है। टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम हो, गले में खराश हो, या फिर गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो यह बंध काम करेगा, अपने छाती का प्रॉपर विकास करेगा। यहाँ पर एक प्राण रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ और उसके नीचे। ये जो प्राण है, उस प्राण को संतुलित करता है। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ये ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम को समाप्ति कर देता है। तो यही तो डिसीज में आता है। अभी अपन देखेंगे ना, हमारे घर में अगर देखेंगे या फिर हमारे आस पड़ोस में देखेंगे, तो देखेंगे पड़ोस वाले को भी थायराइड है और पड़ोस वाले के पड़ोस वालों को भी थायराइड है, और हो सकता है हम भी पड़ोसी, तो हमारे घर में भी थायराइड हो सकता है ना। और अगर हम इस योग को, प्राणायाम को प्रॉपर तरीके से करें, ना रहेगा थायराइड, ना रहेगी थायराइड की गोलियां, है ना, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरियां, है ना। उस तरीके से थायराइड तो होगा ही नहीं। थायराइड का ऐसा है कि एक बार गोली शुरू हो गई, मरने तक की वो गोली चलती रहती। पर अगर योग प्राणायाम का अभ्यास अगर हम करते रहे, तो गोलियां छूटते वो गोलियां बंद हो जाती है, थायराइड नॉर्मल हो जाता है। फिर अगर कुछ चीजों पर अगर ध्यान दें, खान पान पर, विशेष सब चीजों पर हम फोकस करके सब चीजें करें, तो हम प्रॉपर वे से जीवन को जी सकते हैं। तो ये था तीसरा बंधा। फिर से लेटेस्ट रिकैप्चुलेट, हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला था मूल बंधन, शौच का जो द्वार है ना, उस द्वार को हमने बंद किया था, श्वास को लिया था। चलिए एक बार फिर से एक बार प्रयत्न करते हैं सभी। श्वास को लीजिए, छोड़िए, गुदा द्वार को अंदर खींचिए। अब ये क्रिया ऐसे कि मैं चाहकर भी दिखा सकता आपको। फुल कीजिए, श्वास बाहर है बराबर, धीरे से छोड़ दीजिए, रिलैक्स। ये था मूल बंध। दूसरा है उड़ियान बंध, पेट का बंध। लंबी श्वास को लेना, लंबी श्वास को छोड़ना, पेट ऊपर, श्वास बाहर है, पेट ऊपर है। रिलैक्स। अब बहुत बार लगता है हमें हमारा पेट किधर है, हम तो बोलते हैं ये पेट है हमारा, ये पेट है। ये पेट वेट नहीं है, ये मिथ्या है, भ्रम है। पेट किधर है? पेट इधर है। देखिए क्या है पेट, पेट कहाँ पे? भोजन जहाँ पे जाते हो पेट किधर है, लीवर किधर है? तो आइए देखते हैं।
ये छाती, बरंगड़ी का पिंजरा बोलते हैं ना इसको, पिंजरा बोलते हैं इसको, है ना, छाती इसको बोलते हैं अपन। यहां पर है पेट, कहां पर है, यहां पर है पेट, ये जो मुट्ठी दिख रही है ये पेट है समझिए, और यहां पे लीवर, यहां पे लीवर, तो ये अपना पेट, ये वाला भाग, ये भाग, ये अपना पेट। अपन बहुत बार बोलते हैं अरे मेरा पेट भरा है, ये पेट नहीं है, इसके नीचे पैंक्रिया है, गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, छोटी आंतड़ी है, बड़ी आंतड़ी है, यहाँ पे पेट नहीं है। पेट तो यह छाती का कट जो है ना, बस यहीं पे लग गया पेट, पेट यहाँ पे, इस पेट को ऊपर खींचना है। लीजिए लंबी श्वास, छोड़िए, पेट को ऊपर, हलवटी नीचे। रिलैक्स। तो ये था ज्यादातर बंधन, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ का जो वायु का प्रॉब्लम है, दम घुटना, दम प्रॉपर न ले पाना, कोविड के लिए बहुत ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट है। अपने को श्वास लेने में दिक्कत होती है तो ये बंधन का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी, हमारे श्वास रिलेटेड, श्वसन संस्था रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होगी। क्यों ना, क्या आपको वो गाना याद है क्या, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों बोली गोरी मैं क्यों काला। तो यशोमती मैया कैसे करती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है। क्या है ऐसे ऐसे, मतलब वहां पे एक ये होता है, क्या बोलते हैं, मक्खन का बिलोना, उसको ऐसे ऐसे यशोमती मैया वो मक्खन में से, सॉरी, दही में से मक्खन, मक्खन में से वो घी निकालते रहती है माता यशोमती मैया। ऐसे ऐसे करते, इसको क्या बोलते हैं, घुसड़न बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा मिलाना बोलते हैं। रवि लेते हैं अपन अपने घर में, अपन दाल वगैरह बनाते हैं तो ऐसा रवि लेते हैं ना, उसको ऐसा ऐसा करते हैं। वही सेम क्रिया अपने पेट में करने का अपन प्रयत्न करेंगे, वही सेम क्रिया पेट में करने का प्रयत्न करेंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। इससे आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम दूर होगा, इससे आपका अपचन का प्रॉब्लम दूर होगा, कब्ज रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगा, भूख बढ़ेगी, और ज्यादा भूख है तो वो भूख भी अपनी कम होना शुरुआत हो जाएगी। तो आइए मेरे साथ इसका अभ्यास हम करते हैं। कैसा अभ्यास करेंगे, लंबी श्वास को लेंगे, श्वास को छोड़ देंगे, श्वास बाहर, ये श्वास मुझे बोलना पड़ रहा है, ऑप्शन नहीं है, श्वास बाहर रोकेंगे, पेट की हलचल करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे गोल गोल, जैसे पेट हिलता है वैसे। मैं इसमें आपको डेमो भी दिखाता हूँ, मेरा पेट है ना मस्त ऐसा गोल गोल चक्री जैसा घूमता है, टीवी में वगैरह स्वामी जी का आपने पेट दिखाऊंगा, स्वामी रामदेव जी का वगैरह, वैसे पेट मेरा थोड़ा बार घूमता है, तो वैसा आपको मैं शो करता हूँ। आइए लंबी श्वास को लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ेंगे, अब श्वास बाहर, पेट की हलचल शुरू। चलिए मैं एक बार दिखा रहा हूं, लीजिए लंबी श्वास, कीजिए हलचल, और फिर जैसे रोकना नहीं हुआ तो श्वास को ले लेंगे, लीजिए श्वास को, फिर से एक बार अभ्यास करेंगे, लंबी श्वास को लेंगे, चलिए, छोड़ देंगे, श्वास बाहर, पेट की हलचल शुरू। और जैसे ही होता कि श्वास रोक के पेट को छोड़ देंगे, श्वास को ले लेंगे। आइए मैं आपको अब क्रिया ली ही है हाथ में, तो मैं आपको दक्षिण वामनवली में आपको करके दिखाता हूं, दक्षिण वामनवली। आइए, आपको नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है इस क्रिया को, ये डेमो का भाग है तो दिख रहा है आपको, हाँ। अब क्या करूंगा मैं, पेट की ऐसा, आप दिख रहा है ना, आप प्रॉपर दिख रहा है आपको, हाँ। चलिए अब क्या होगा, पेट को मैं गोल घुमा के दिखाऊंगा आपको, तो इस तरीके से
दक्षिण वाम नवली का अभ्यास होता है। आइए अब हम करते हैं तो ये था पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। अब हम करते हैं अपने फोकस होकर वर्क करते हैं अपने हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, अपने किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, अपने ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। अभी हमने जितना भी कवर किया वो तो कवर किया ही, फिलहाल तो हम अभी प्राणायाम ही सीख रहे हैं, प्राणायाम ही कर रहे हैं, और उसमें भी एक एक डिसीज को लेकर हम सब चीजों को सीख रहे हैं। हार्ट की केयर कैसे ले, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें, इन सब चीजों पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए। उसके पहले अपन क्या करते हैं, जरा सा अपन थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, ताकि जो अभी शरीर बैठा बैठा है पूरा चीटी वगैरह आ गई होंगी पैर में, उस चीजों को हम थोड़ा दूर कर पाए। आइए मेरे साथ उठ के खड़े हो जाइए। आइए, क्या आप सभी तैयार है? हैंड रेस कर दीजिए इफ पॉसिबल, नहीं तो चलिए मेरे साथ मिलकर नॉर्मल रनिंग करते हैं, वॉकिंग जॉगिंग। 1 2 1 2, दिख पा रहे हैं आपको? धीरे धीरे पैरों को उठाएं। अब देखिए नॉर्मली सवाल ये भी उठता है कि हम तो वॉकिंग के लिए जाते हैं, हमें किसकी आवश्यकता नहीं है, हम तो वॉकिंग के लिए जाते हैं, हमें तो किसी प्राणायाम वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसी चीज है, वॉकिंग में क्या होता है, वॉकिंग में सिर्फ हाथ और पैर हिलते हैं। क्या हिलते हैं? हाथ और पैर हिलते हैं। थोड़ा सा लंग्स में थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह थोड़ा सा हल्का सा बढ़ता है, बिल्कुल, है ना? आइए, हाँ बढ़िया, नहीं पाए बस 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 बस। तो वॉकिंग में क्या होता है, हाथ और पैर हिलते हैं और श्वासें थोड़ा सा फूलती है। बाकी क्या पेट के लिए कुछ आसन होता है क्या? पेट के लिए कुछ व्यायाम होता है? जैसे आपने बंद किया, गुदद्वार का व्यायाम होता है क्या? गुदद्वार ऊपर आता है क्या रनिंग करते वक्त? नहीं आता। तो फिर अपन वॉकिंग को जाके अपन देखते हैं, अरे वो तो उसी दिन वॉकिंग को आया था यार, उसको हार्ट अटैक कैसे हो गया? वो तो बैडमिंटन खेलता था यार, उसको हार्ट अटैक कैसे हुआ? उसको बीमारी कैसे हुई? तो वॉकिंग से होता है, पर वॉकिंग से ये सब चीजों का अभ्यास नहीं होगा, अपने लंग्स का विकास नहीं होगा, पेट का विकास नहीं होगा, अपने गुदद्वार, किडनी, पैंक्रियाज, शुगर, बीपी नॉर्मल नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगी। और योग से वो सब चीजें संभव है। आइए नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, 1 2, रनिंग भी करते हैं, 1 2 1 2। चलिए ऊपर उठाते पैरों को, 1 2 1 2 1 2 1 2, कमर पे हाथ, 1 2। अब पैरों को पीछे लगाते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। उठक बैठक करते आइए, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से घुटनों की कटकट की आवाज आई होगी आपकी, मुझे पता है घुटने की कटकट की आवाज आई होगी। तो उस घुटनों की कटकट बंद करने के लिए क्या करें, तो घुटने में जो होता है ना, यहाँ पे होता है ऑयल। जैसे गाड़ी की चेन अगर घिसने लग जाए तो अपन क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं उसको। वैसे अगर अपने घुटने से कटकट की आवाज है, अपने जॉइंट से कटकट की आवाज है, हम क्या करें, हमें वो भी कुछ करना है। उसको क्या करेंगे, हम 4 चीजों को जीवन में इस्तेमाल करेंगे, 4 चीजों को। पहली चीज है नारियल। क्या है? नारियल। बोलिए मेरे साथ, क्या है? नारियल। नारियल जिसको बोलते मराठी में, है ना? तो कुछ नहीं करना, हफ्ते में 4 दिन डिसाइड करना, है ना? और 4 दिन नारियल तोड़ना और खा लेना, घर की जितनी मेंबर है उसमें डिवाइड करके खा लेना। यही चीज अपनी संस्कृति में ऐसी डाली गई है कि शनिवार के दिन घर का बड़ा आदमी, पुरुष जाता है मंदिर में, नारियल तोड़ता है, एक हिस्सा भगवान को देता है, बचा हुआ नारियल घर लेके आता है, और वो नारियल खाता है, उसके इसका लिक्विडेशन प्रॉपर होता है इसका। ठीक है? अभी हम भूल गए या फिर करते नहीं करते, है ना? दूसरी चीज क्या है? शेंगदाना। क्या है? शेंगदाना, मूंगफली जिसको बोलते हैं। अब हम ऐसी क्लास ले रहे थे, एक बार ऐसी क्लास ले रहे थे, एकदम यंग डायनेमिक, मेरे जैसे एक लड़का आया, सर बोले मैं शेंगदाना तो खाता हूँ, पर मैं शेंगदाने के साथ दारू भी पीता हूँ, क्या वो चलेगा? मैं बोला भाई वो नहीं चलेगा, आपको सिर्फ शेंगदाना खाना है, आपको चखना बोल के शेंगदाना नहीं खाना है। ठीक है? तो आपको शेंगदाना खाना है, दररोज 1 मुट्ठी या फिर 2 दिन के बीच में 1 मुट्ठी शेंगदाना खाएंगे, यहाँ से कड़कड़ की आवाज बंद हो जाएगी। तीसरी चीज है तिल जो पता है, तिल आपको तिलगुड़ या मुंगुड़ बोला, तो तिल का इस्तेमाल करना है। तो तिल का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो घुटने से कटकट की आवाज कम होगी, चश्मा वगैरह में रिलीफ मिलेगा, नंबर कम हो जाएगा, अपने सिर के बाल जो है वो थोड़ा काले होना शुरुआत हो जाएंगे। और क्या है चौथी चीज है जवस।
मराठी में हिंदी में उसको जवस बोलते हैं, जवस है ना, जौ बोलते हैं। तो जौ को अपन अपने रेगुलर डाइट में लेंगे। उस पर बहुत सारे ऐसे गुणद्रव्य हैं जो हमारे शरीर में आवश्यक पोषण तत्व है। वो आवश्यक पोषण तत्व हमारे लिगामेंट को मजबूत करते हैं, कड़कड़ के आवाज को बंद करते हैं। आइए कमर पे हाथ, और अब अभी राइट साइड लेफ्ट साइड, एक दो, एक दो। आइए प्रॉपर नीचे बैठते, एक दो, एक दो, एक दो। ज्यादा नहीं, आप सभी दो दो तीन तीन बार ही करेंगे। आइए रिलैक्स। अब हम करते हैं वृक्ष आसन। मन में स्थिरता है, मन में बहुत ज्यादा विचारों के कलह अगर उठे तो हम वृक्ष आसन को अभ्यास करके हम स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक पैर को स्टैंड करेंगे, एक पैर को दूसरे पैर के जंघा के पास, एकदम जॉइंट के पास जोड़ देंगे, और दोनों हाथों को ऊपर जाके नमस्कार करेंगे। ध्यान पूर्ण श्वासों के ऊपर, श्वासों के ऊपर ध्यान दे लें और स्थिर हो जाए। अनुभव कीजिए साउंड के साथ, म्यूजिक के साथ। धीरे से दोनों हाथ को साइड से नीचे, पैर को नीचे। यही क्रिया दूसरे पैर के साथ। चलिए साथ में, एक, जोड़िए इस पैर को, दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार। श्वासों पे ध्यान दीजिए, श्वासों पर फोकस कीजिए। दोनों हाथ साइड से धीरे से नीचे। अब हम करने वाले गरुड़ आसन। गरुड़ आसन करने वाले हैं। मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि सभी कॉलेज से रिलेटेड हमारे सभी स्टूडेंट्स लोग, आदरणीय टीचर्स लोग और रिस्पेक्टेड मेरे भी जो कलीग लोग हैं वो सभी लोग दिख रहे हैं, मतलब सेशन का लाभ ले रहे हैं। तो सभी यंग है, युवा है, एकदम डायनेमिक। अगर यंग नहीं भी है फिर भी अगर ये आसन करेंगे तो यंग हो जाएंगे, धीरे धीरे यंगनेस उनके बॉडी में आ जाएगा। क्या करेंगे, एक पैर को स्टैंड करेंगे। स्टैंड करना मतलब आगे लेना, उसको थोड़ा सा झुका के बैठना। दूसरे पैर को उसके ऊपर से कुंडली लगाएंगे, ऐसा कुंडली, जैसे सांप कैसा एक आदि पेड़ को कुंडली लगाता, वैसे ही अपन ने अपने पैर को ऐसे कुंडली लगाई। दिख रहा है मेरा पैर आपको, मैं ऐसे दिखाता हूं आपको। चलिए ऐसे कुंडली लगाई मैंने। धीरे से यहाँ पे ऐसा नीचे बैठने का प्रयत्न किया। जिस पैर को कुंडली की उसी हाथों को कुंडली करेंगे और स्थिर हो जाएंगे। हो जाइए स्थिर। धीरे धीरे देखिए क्या बोलता है बॉडी। धीरे से दोनों हाथ रिलैक्स, पैर भी रिलैक्स। क्या बोलते हैं पैर, पैर बोलते हैं आत्माची सटकली। पैर बोलते हैं अब मुझसे ना हो पाएगा। यही क्रिया सेम दूसरे पैर के साथ। चलिए पैर को स्टैंड कीजिए, सॉरी पैर को स्टैंड कीजिए। ऐसा हो गया ना, ऐसा बाकी है। पैर को स्टैंड किया, इसको कुंडली लगाई और इस हाथ को अपन ने कुंडली लगाई ऐसे, अच्छे से कुंडली लगे ऐसे शरीर। देखिए ऐसा कैसे प्रजनन संस्था रिलेटेड प्रॉब्लम दूर नहीं होते। माताओं के, बहनों के बहुत सारी समस्याएं होती है, पुरुषों को भी, हमारे भाइयों की भी बहुत समस्याएं होती है, वो भी दूर हो जाती है इससे। धीरे से दोनों हाथ रिलैक्स, पैर भी रिलैक्स। इसमें भी बहुत सारे क्रोनिक डिसीजेस होती है, जैसा माताओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी इससे दूर होते हैं। करते हैं अभी हम कोणासन, त्रिकोण आसन। कोण मतलब एंगल, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। दोनों सप्लीमेंट्री है, दोनों एक साथ किए जाते हैं। तो पहला है कोण आसन। एक हाथ सीधा उठाएंगे कान की बाजू में, दूसरा हाथ थाइस के ऊपर है। धीरे से अपन झुकेंगे, प्रयत्न करेंगे जितना पॉसिबल है उतना, जितना पॉसिबल है उतना। धीरे से साइड चेंज। किडनी को व्यायाम दे रहे हैं अपन, एक प्रकार से किडनी को व्यायाम दे रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रयत्न कीजिए जितना भी पॉसिबल है। मेरा तो प्रैक्टिस सालों से, आपका इतना भी हुआ ना सफिशिएंट। पहला धीरे, 2 1 2 1 2, रिलैक्स। अब हम करते हैं त्रिकोण आसन।
त्रिकोणासन अब क्या करेंगे, ये तो बचपन से करते आ रहे, हमेशा करते रहे। एक हाथ से दूसरे पैर को चपाटी लगाएंगे, एक हाथ से दूसरे पैर को चपाटी लगाएंगे, दूसरा हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 1 2। रिलैक्स। आइए अभी हम धीरे से बचपन की यादें ताजा करते हैं, पीटी आसन करते हैं, पीटी करते हैं। एक बार चेक कीजिए कितने पार्टिसिपेंट्स। आइए अब हम करते हैं पीटी, करते हैं टोटल 1 2 1 2 64 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 एकदम आनंद के साथ 1 2 1 1 2 1। रिलैक्स। श्वासों पर पूरा फोकस कीजिए। क्या बोल रही है श्वासें? पसीना आ रहा है कि आंखों पर, पसीना आ रहा है कि छाती पर, पसीना आ रहा है कि माथे पर। एक्सपीरियंस कीजिए। एक्सपीरियंस करना ही योग है। जितना एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट अपने को प्राप्त होगा। आइए करते हैं हम अभी करते हैं ऊर्ध्व नमस्कार और हस्त पादासन। ऊर्ध्व नमस्कार और हस्त पादासन। एक चीज है, एक नोटिस ऐसा है, जिनको भी बैक पेन है, जिनकी पीठ दर्द करती है, पीठ दुखती है, वो लोग आगे नहीं झुकेंगे, आगे बहुत कम, हल्का से झुकेंगे। और जिनकी पीठ दर्द नहीं करती वो बिंदास मेरे साथ आगे झुकेंगे। आइए मेरे साथ नीचे आइए, आइए नीचे, लगाइए घुटने को, सिर लगाइए, लगाइए घुटने पे सिर। आइए श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ के नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 1 2 1 2 1 2 1। और फिर रिलैक्स। तो शरीर से थल तक पसीना गिरता है एकदम, अगर जबरदस्त इसका अभ्यास हुआ जाए। आइए करते हैं हम अभी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सबसे बड़ी चीज आजकल तो सभी लोग एक ही टेस्ट के पीछे पड़े हैं, कोरोना टेस्ट, कोरोना टेस्ट और कोरोना टेस्ट। और अभी हम करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आइए स्थिर हो जाइए। अभी अपन सोचेंगे, खुद को अगर हम सवाल करेंगे कि क्या मैं फिजिकली फिट हूं क्या, खुद को पूछेंगे क्या मैं फिजिकली फिट हूं क्या, तो ये टेस्ट अपन हम करेंगे। क्या करेंगे? खुद को सवाल पूछे क्या मैं फिट हूं, अगर हाँ हूं तो ये टेस्ट में मैं पास होकर दिखाऊं। क्या है टेस्ट? आइए मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया सी टेस्ट है, कुछ भी कठिन नहीं। आइए मुझको सब पैरों की तरफ दिखाइए, पैरों की। बस हाँ, तो देखिए ऐसे खड़े हुए अपन, चलेगा ऐसे खड़े हैं अपन नॉर्मली, पैरों में इतना डिस्टेंस लिया, एक पैर को दूसरे पैर के अपोजिट लेंगे और पैर देखिए एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। ऐसे स्ट्रेट है पर ऐसे है, समझिए क्या? पैर अपने ऐसे है, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा सिर्फ पैरों को दिखाइए, ऐसा। हाँ दिख रहे हैं आपके? मेरे पैर दिख रहे हैं आपको, है ना? पैर एकदम स्ट्रेट है, मेरे सामने देख रहे हैं, ठीक है? अब क्या करूंगा मैं? अब मैं नीचे बैठूंगा, अब मैं उठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं उठूंगा, बैठूंगा, मैं उठूंगा। नॉर्मल कीजिए लैपटॉप। यही है टेस्ट, और कुछ विशेष नहीं है, विशेष कुछ भी नहीं है। पैर नॉर्मल है, एक पैर को थोड़ा सा ऐसे लिया, एक पैर को ऐसे लिया, पैर को क्रॉस करके हम पैर को स्ट्रेट कर लिया। अब हम बैठेंगे और अब हम खड़े होंगे, हम बैठेंगे, हम खड़े होंगे, और किसी हाथ वगैरह टेकना नहीं है जमीन पे, किसी को पकड़ना नहीं है। ऐसे चेयर वगैरह रखेंगे तो उसको पकड़ के उठता, ऐसा नहीं करना है। आइए नीचे, आइए ऊपर, और करोगे प्रूफ कितने फिट हो आप। 2 बार 3 बार मैक्सिमम कीजिए, कम से कम 5 बार।
जो ये 150 बार करेगा वो 150 साल जिएगा। ये है फिटनेस का मंत्र। आइए मैं आपके साथ में 22 बार करता हूँ, मेरी उम्र 22 है, मैं 22 बार करता हूँ। आइए, 1 2 1 2 1 2। देखिए पैर एकदम स्ट्रेट ही मेरे, आपको दिख रहे होंगे। 1 2। देखिए पसीना कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ के उठ रहे। सिर्फ ये क्रिया करने के साथ ही आप अपनी खुद की फिटनेस जान पाएंगे। क्या सच में मैं फिट हूँ क्या? मैं तो दिखता हूँ, आईने में देखता हूँ तो मैं तो एकदम बढ़िया दिखता हूँ, क्या मैं फिट हूँ क्या? अगर हम उठ पा रहे, बैठ पा रहे प्रॉपरली तो हाँ हम फिट है। अगर नहीं उठ पा रहे तो भाई बहन दीदी दोस्त माता पिता हमें काम करना आवश्यक है, आवश्यक है और आवश्यक है, काम करना ही है। तो ध्यान में देंगे, फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सुबह शाम 10-10 मिनट 20-20 मिनट निकाल के खुद के लिए काम करेंगे ना। आइए बैठक में आते अपन, बैठक में अभी हम हार्ट की केयर के लिए थोड़ा सा प्राणायाम अभ्यास करते हैं, अपने ब्रेन के केयर के लिए, अपनी किडनी के केयर के लिए, पैंक्रिया के लिए तो ऑलरेडी देखा भी, और हम देखेंगे डायबिटीज 15 मिनट। चला चलिए, तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त ऐसा सेशन चलने वाला है, चल ही रहा है एकदम। क्या आप एंजॉय कर रहे हैं क्या? जरूर कमेंट करके बोलिए, जो भी लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, कमेंट कीजिए, कुछ सवालों में सवाल पूछ के रखिए, अपन डाउट सेशन भी लेने वाले हैं एंडिंग में। तो आइए, तो ये फिजिकल टेस्ट अपन खुद कर सकते हैं घर में, दररोज वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, योग करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, और फिर ये फिजिकल टेस्ट भी करेंगे खुद के लिए। ऐसे पैर को रखा, उठक बैठक करके दिखा। अगर प्रॉपर उठक बैठक कर पा रहे तो कुछ चिंता की बात नहीं है। अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा, अपन गिरते जा रहे, अपने को सपोर्ट लग रहा है, तो समझिए कि अपनी नैया में पानी घुस चुका है, अपने नाव को छेद हो चुके हैं और नाव ये डूबने वाली है। आज नहीं डूबेगी, 10 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद डूबेगी। और अभी से अगर नाव को ठीक करना शुरुआत कर देंगे, नाव समंदर पार हो जाएगी, है ना। आइए रीड के डीसीबी करने से शुरुआत मुद्रा। अब हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम अभी करने वाले हैं। क्या करेंगे? नाड़ी शोधन यह भाई है अनुलोम विलोम का। नाड़ी शोधन यह भाई है अनुलोम विलोम प्राणायाम का बड़ा भाई है। क्या करेंगे? एक हाथ की मुद्रा, एक हाथ की मुद्रा लगी हुई, एक हाथ अपने राइट नासिका के ऊपर रखी। ये हाथ का एंगल ऐसा ही रहे, ऐसा रहे, ऐसा नहीं जाए तो ऐसा करते हैं भाई, ऐसा है, ऐसे ऐसे रहेगा सफिशिएंट है, चल जाएगा। ऐसे नीचे क्रॉस, है ना, ये एंगल भी बहुत मैटर करता है अपने लिए। चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए अभी हम क्या करने वाले, एक हाथ से एक अंगली से एक नासिका बंद है। सर एक चेयर दीजिए, नजदीक जाके बोलता हूँ। एक हाथ से एक अंगली से एक नासिका हम बंद करने वाले हैं। एक हाथ से एक नासिका बंद करने वाले, दूसरे हाथ की मुद्रा लगी है, मुद्रा ध्यान मुद्रा है, एकदम मन को स्थिर करने हेतु। और नासिका के ऊपर एक पॉइंट है अपना, उंगलियां है, ठीक है। 2 उंगलियां माथे के ऊपर, यहां से मैं ऐसे दिख सकता हूं, ठीक है। 2 उंगलियां ऐसे माथे के ऊपर है, अंगूठे से ये नासिका बंद है। अब इस नासिका से श्वास को लेंगे, इसको पैक करेंगे, होल्ड करेंगे। अब देखिए ये भी बंद है और ये भी बंद है, ये 2 उंगलियां उठा ली मैंने, ये बंद है अभी। अंतर कुंभक सीखा ना हमने। ऑपोजिट नासिका से छोड़ देंगे, इसको पैक करेंगे, रोकेंगे थोड़ा देर, 2 सेकंड 5 सेकंड, फिर से लेंगे, यहां से होल्ड करेंगे, फिर से होल्ड करेंगे, बाहर की तरफ बोल के होल्ड करके रखा, तो क्रिया यही है। मैं भी आपको इस तरीके से दिखाता हूं, उंगलियां ऊपर नहीं है, श्वास को लेना एक नासिका से लीजिए, जैसे छोड़ा वैसे बंद किया। अब अंदर कुछ नहीं है, श्वास बाहर निकल गई है। अंदर होल्ड किया अभी, और अभी
बाहर छोड़ दिया, तुरंत बंद कर दिया। फिर से लेंगे, और यही क्रिया कंटिन्यू चलती जाए। अब मैं कुछ आपको इसके बेनिफिट बोलता हूँ, इसके कुछ फायदे बोलता हूँ, कुछ इसके बारे में विज्ञान बोलता हूँ, उसको आप सुनते जाइए पर क्रिया को चालू रखिए। मैं अगर क्रिया करते जाओ और बोलते जाओ ना, आपको समझेगा नहीं क्या चल रहा है इधर, है ना। इसीलिए मैं क्रिया नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको बेनिफिट्स में इसके बोलता हूँ, ठीक है। बढ़िया, आइए आइए। चलिए, बेनिफिट्स में इसके बोलता हूँ क्या है। आप क्रिया करते रहिए, चलिए मैं भी करता हूँ आपके साथ एक आध मिनट। नॉर्मल अनुलोम विलोम और ये प्राणायाम को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या होता है, अनुलोम विलोम के साथ क्या होता है, यहां से लेते, यहां से छोड़ते, यहां से लेते, यहां से छोड़ते। पर अनुलोम विलोम में क्या पर ये नाड़ी शुद्धिकरण में क्या होता है, यहां से लेते, इसको पैक करते और रुकते, अपोजिट से छोड़ते, इधर पैक करते, इधर रुकते, फिर से इधर से लेते, पैक करते और छोड़ते। मतलब करना क्या है, श्वासों को लेना, होल्ड करना, श्वासों को छोड़ना, होल्ड करना, फिर से लेना, होल्ड करना, छोड़ना, होल्ड करना, लेना, होल्ड करना, छोड़ना, होल्ड करना। यही क्रिया है नाड़ी शुद्धिकरण, और कुछ नहीं है। इसका ज्यादा से ज्यादा अगर अभ्यास किया जाए तो चेहरे पे ग्लो भी आता है। अब मैं तो बिना साबुन बिना शैम्पू वगैरह वाला हूँ, तो देखिए मतलब स्किन में ग्लो आता है, बहुत बढ़िया ग्लो आता है। सिर्फ ग्लो के लिए मत कीजिए, अपने लंग्स के लिए, अपने हार्ट की जो वेन्स है, हार्ट की जो 4 चेम्बर है, वो 4 चेम्बर का कार्य अच्छे से चलते रहे, हार्ट की जो नस नाड़ियां है वो ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए करें। अपने शरीर में कितनी नस नाड़ियां है, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां है। इतनी सूक्ष्म नस नाड़ियां अपने शरीर में है। कितनी है, 72 करोड़ 72 लाख 10,210, मतलब जितने बाल नहीं है उतनी नस नाड़ियां है। एक भी ब्लॉक है तो 2 को ब्लॉक करती, 2 4 को ब्लॉक करती, 4 8 को, 16 32 64 और 126 और 200 512, ऐसे ऐसे करते करते एक बॉडी पार्टी ब्लॉक हो जाता। फिर अपने को कॉल आता किसी का, अरे वो अमुक अमुक नहीं किया, अरे वो अपने डिपार्टमेंट का, अरे उसको पैरालिसिस हो गया, अरे वो अमुक अमुक नहीं किया, अरे उसका भतीजा, उसका साला, उसका उसका जीजा, अरे उसका है ना किडनी फेल हो गया। अपने को फोन आता, फिर अरे अरे, फिर अपन भी फोन करते कभी, अरे अरे मुझे है ना ऐसा हो गया यार, मेरा तो हाथी ऊपर नहीं उठ रहा। तो ये होता है नस नाड़ियां ब्लॉक होने की वजह से। क्यों आवश्यक है ये प्राणायाम, एक नासिका से ले रहे, होल्ड कर रहे, अपोजिट से छोड़ रहे, होल्ड कर रहे, फिर से ले रहे, होल्ड कर रहे, अपोजिट से ले रहे, छोड़ रहे, होल्ड कर रहे। ये प्राणायाम क्यों आवश्यक है, सब नस नाड़ियों को क्लियर करने के लिए। नस नाड़ियों में जो भी दिक्कत है, जो भी खिंचाव है, तनाव है, जो भी कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने के लिए। बीपी जिनका 145 था, उनका ये सेशन करने के बाद, ये सेशन को कंटिन्यू एक अगर महीना करते हैं तो उनका बीपी 20% से कम हो जाता है। मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास रिपोर्ट्स है, मैं जो पर्सनल कंसल्टेंसी इनको देता। आपको भी अगर चाहिए तो मुझे संपर्क कीजिए। और जिनको पर्सनल कंसल्टेंसी दी है वो लोगों के रिपोर्ट्स इस तरीके से आई है। शुगर में बहुत ज्यादा मात्रा में गिरावट आती है सिर्फ प्राणायाम से। हम सोच ही नहीं पाते अरे इससे होगा क्या, नहीं इससे ही सब होगा। बस विश्वास के साथ करते जाइए, और मुझे विश्वास है कि आप सभी ये प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, आप सभी के वीडियो तो ऑफ है इधर, पर मुझे तो लगता है कि आप तो कर ही रहे हैं, मैं भी आपके साथ करता हूँ। चलिए आइए। यथाशक्ति क्रिया चलती जा रही है, क्रिया कंटिन्यू चलते जा रही है। तो आइए, इसके बेनिफिट और कुछ बेनिफिट है, चंद बेनिफिट है।
इससे नींद का डिसऑर्डर दूर हो जाता है। नींद जो डिसऑर्डर रहता है ना, हमें नींद नहीं आती है, बार बार विचार वगैरह आते रहते हैं, बार बार दचके से नींद से हम जाग जाते हैं, सपने वगैरह आते रहते हैं नींद में, है ना, अपन विचलित हो जाते हैं। कुछ नहीं करने का, अपने माता पिता को याद करने का, अपने इष्ट देवता को, भगवान को नहीं मानते तो माता पिता को याद कीजिए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। और फिर ये अनुलोम विलोम, ये जो नाड़ी शुद्धिकरण है, नाड़ी शुद्धिकरण को हमें करना है। कितना मिनट? 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें नींद कब लग गई हमें पता ही नहीं चला। लेट कर ही करेंगे। और कैसे हाथ छूट जाएगा और कैसे नींद लग जाएंगी ऊपर वाला ही जानता है। इतना जबरदस्त है यह प्राणायाम है। इसके प्राणायाम की जितने बेनिफिट बोलूं उतने कम है, जितने बेनिफिट बोला जाए उतने बेनिफिट कम है। ऐसी जबरदस्त यह क्रिया है और मुझे विश्वास है कि आप सभी इसको अपने जीवन का एक पार्ट बनाएंगे। जरूर बनाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बनाएंगे, इसको अपने जीवन का एक पार्ट बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से यह प्राणायाम का अभ्यास हमने किया। इसका नाम था अनुलोम नाड़ी शुद्धिकरण। नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम हमने किया। आखिरी का मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज का सेशन थोड़ा 10 मिनट आगे चलेगा, 8:40 तक है, कृपया क्षमा कर देना मुझे, और 10 मिनट अभी और लेना ही है आपको, आपका सेशन 10 मिनट मुझे और चाहिए, तो मुझे कृपया करके क्षमा कर देंगे। और 10 मिनट में और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, रिस्पेक्टेड सर और समस्त स्टाफ, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है और क्षमा कर दीजिए, पर 10 मिनट तो आज ज्यादा होगा ही होगा, है ना। तो आइए, यह था नाड़ी संशोधन। अभी हार्ट के साथ कैसे काम करते हैं, हार्ट के साथ इसके बेनिफिट कैसे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो क्या है ना, जैसे हमने आपको उदाहरण बताया कि एक नस नाड़ी ब्लॉक होती है, वो 2 को ब्लॉक करती है, वो 3 को, 4 को, 5 को, 6 को ब्लॉक करती है, 6, 8, 16, 32, 64, और फिर एक बॉडी पार्ट को ब्लॉक कर देती है। उसमें नस नाड़ियों में शुद्ध रक्त प्रवाह नहीं पहुंच पाता। अनुलोम विलोम क्या करता है, नाड़ी शुद्धिकरण क्या करता है, दोनों प्राणायाम करते क्या है, अपन क्या करते हैं, लेफ्ट मतलब क्या है, चंद्र नाड़ी, राइट मतलब क्या है, सूर्य नाड़ी। याद आया कल की कुछ बात है? कल का अगर छूट गया होगा तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। लेफ्ट साइड में क्या है, नासिका के नीचे चंद्र नाड़ी, मतलब ठंडा हवा, शीतलता। राइट साइड में क्या है, नासिका के नीचे सूर्य नाड़ी, मतलब उष्णता, गर्माहट, पित्त प्रवृत्ति। तो अपन क्या कर रहे हैं, चंद्र से ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, सूर्य से छोड़ रहे हैं, फिर से होल्ड कर रहे हैं, सूर्य से ही ले रहे हैं, चंद्र से छोड़ रहे, फिर से होल्ड करे। अपन क्या कर रहे, चंद्र से ले रहे, सूर्य से छोड़ रहे, सूर्य से ले रहे, चंद्र से छोड़ रहे, बीच में होल्डिंग भी कर रहे। सुषुम्ना नाड़ी, ये देखिए मेरी शिखा, ये छोटी जो है, तीसरी नाड़ी भी है शरीर में, 3 मुख्य नाड़ियां हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है। अरे जिसने सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर दिया उसने तो गंगा ही नहा ली, उसने जीते जी एकदम आनंद प्राप्त कर लिया। तो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेशन करता है, आपका कंसंट्रेशन इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ता है ना, कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। इतना बढ़िया यह प्राणायाम है। तो आइए अब हम आगे का अभ्यास करते हैं। आगे का अभ्यास यह रहेगा आपका, अब हम करने वाले हैं कुछ आसन। मैं भी आसन पे बैठता हूं, कुछ आसन हम लोग अभी करेंगे मिलकर। उस आसनों के साथ में क्या होगा, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारी माता और बहनों के साथ में जो भी प्रॉब्लम समस्याएं चलती है ना, मासिक धर्म से रिलेटेड, वो सभी प्रॉब्लम्स में आराम मिलेगा उनको। पेट का वजन कम होगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा और मन भी स्थिर रहेगा। तो आइए हम आसन के लिए कुछ आसनों पर बैठते हैं, आसन के साथ में हम चलते हैं। चलिए, मैं 10 मिनट आगे सेशन एक्सटेंड करने वाला हूँ, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। आइए आसनों के साथ चलिए, अब हम करने वाले हैं वज्र आसन। वज्र मतलब कठिन, इंद्र का अस्त्र है ना वज्र। कैसे कैसे करना है, क्या करना है, देखिए। नॉर्मल बैठक में आ गए हम, नॉर्मल बैठक में आ गए। नॉर्मल बैठक से एक पैर पीछे लेना है और दूसरा पैर ऐसे पीछे लेना है। क्या करेंगे, इन दोनों पैरों के जो पौचे हैं, अपने दोनों पैरों के जो पंजे हैं, उस पंजों के ऊपर बैठना। मैं आपको बैक वाला साइड दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये जो पैर है मेरे, ये पैर जो है ना, ये पैर मेरे ऐसे इधर कमर की साइड में, इधर मेरे नितंब की साइड में, और मेरे जो पैर है ना, वो पैर ऐसे, इसके ऊपर मैं बैठ गया एकदम रिलैक्स। तो ये है अपना वज्र आसन। वज्र आसन नाम में ये लिखा है, वज्र आसन की जो हार्ड चीज है ना, उसको ये पचाने का काम करता है।
हमारे मुस्लिम भाई लोग बहन लोग क्या करते हैं ना, वो दिन भर में उनका भोजन भी एकदम खतरनाक रहता है ना, मांसाहार वगैरह भोजन करते हो, और वो दिन में 5 बार नमाज करते हैं। आपको पता है कि नमाज में वो किसी आसन में बैठते हैं? तो इस आसन में बैठने के साथ ही उनके पचन के जो अवयव है, अपना पेट है, पैंक्रिया है, लिवर है, जो सिक्रेशन करता है, गॉल ब्लैडर है, वो सभी चीजें प्रॉपरली फंक्शन करते हो। 5 बार नमाज करते हैं। बिल्कुल आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा, बस थोड़ा सा समय हमें दीजिए। तो ये जो पचन के अवस्था में जो बैठते हैं अपने इस वज्र आसन में, उनका पचन प्रॉपर होता है। खून का प्रवाह देखिए इस पैरों के साइड पेट की दिशा में होता है, खून का प्रवाह पेट की दिशा में होता है, पचन रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इस आसन में बैठने का बेनिफिट क्या है? अपने पचन रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाती है। खाना खाने के बाद, खाना ऐसा हो गया, अपना खाना खा लिया हमने, हाथ वगैरह स्वच्छ कर लिए, रिलैक्स बैठ गए, आधा ग्लास पानी पिया, आधा ग्लास 1 घूंट पानी पिया, 2 घूंट पानी पिया, और हम वज्र आसन में बैठे कंटिन्यू 10 मिनट। अब बोलेंगे सर ये तो हम 2 मिनट नहीं बैठ पा रहे, आप 10 मिनट की बात कर रहे हो। अरे हाँ भाई, हाँ 10 मिनट बैठना है। शुरुआत करेंगे बिस्तर पे बैठेंगे, कभी सोफे पे बैठेंगे, फिर नॉर्मल जमीन पे बैठने का अभ्यास करेंगे। जिस दिन हम 10 मिनट प्रॉपर बैठ जाएंगे, हमारा पचन रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं मंडूक आसन। बोलिए कौन सा आसन? मंडूक आसन। बोलिए कौन सा? मंडूक आसन। मंडूक नाम से क्या याद आता है? बेडूक, मेंढक है ना, मेंढक 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 याद आता है, तो वो मेंढक को याद करेंगे। मेंढक का आसन हम करने वाले। क्या ऐसे बैठे रहेंगे, दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद करेंगे, दोनों मुठ्ठियां अपने नाभि के पास लगाएंगे, जो नाभि है नाभि के पास लगाएंगे। कैसे? श्वास को लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को छोड़ा, श्वास बाहर ही रहेगी, और ये मुठ्ठियां नाभि के पास ऐसी फिक्स हो जाएगी अंदर, और हम नीचे झुकेंगे, गर्दन नीचे, और फिर गर्दन ऊपर उठा लेंगे और स्थिर रहेंगे। पेट में क्या गुड़गुड़ चल रही है, क्या गुड़गुड़ चल रही है, एक्सपीरियंस कीजिए। धीरे से ऊपर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, छोड़ेंगे, इधर ये जगह बच जाएगी यहाँ पे, तो छोड़िए श्वास को, नीचे आइए, आइए ऊपर। फिर से एक बार आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड, फिर से यही क्रिया। लंबी श्वास को लेंगे, छोड़ देंगे, श्वास बाहर ही है, और पेट अंदर गया। पेट में क्या स्पंदन चल रहा है ना, एक्सपीरियंस कीजिए। अपने शुगर को कंट्रोल में रखने वाला है, शुगर को नॉर्मल रखने वाला है। आइए ऊपर। तो ये मंडूक आसन है। तो जिनको भी शुगर अगर डिटेक्ट भी हुई है, जिनकी गोलियां भी शुरू है, दररोज खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद वज्रासन में बैठना, वज्रासन का 10 मिनट अभ्यास करना, और 10 मिनट इसका अभ्यास करना, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट इसका अभ्यास अगर करें, तो शुगर धीरे 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 नॉर्मल होने आएगी। अगर खान पान में विशेष ध्यान दिया जाए, योग प्राणायाम का जो पूरा पैकेज हमने आज लिया, उस पैकेज को अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, साथ में थोड़ा सा जुबान पे अगर कंट्रोल हम रखें खाने के लिए, तो शुगर से हम प्रॉपरली क्योर हो जाएंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस में शुगर क्योर नहीं हो सकती, और योग की चिकित्सा के साथ, आयुर्वेद की चिकित्सा के साथ, शुगर यह बीमारी है ही नहीं, शुगर यह डिसऑर्डर है, यह डिसऑर्डर भी ठीक हो सकता है। बस आपको करना क्या, आपको योग प्राणायाम का अभ्यास करना है, ध्यान का अभ्यास करना है, आपको कंटिन्यू ये चीजें करना है। और आपको लगता है ये वीडियो देख के, ये सेशन से आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, आपको कैसा लगा सेशंस? इधर कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स आनी चाहिए। आपके सवाल हो, आपके धन्यवाद के मैसेज हो, आपके कुछ सवाल हो, कुछ आपके कमेंट्स हो, कुछ सवाल हो, बिल्कुल आप पूछिए, इसके रिप्लाई भी हम अगले 5-7 मिनट में आपको देंगे। तो आइए, यह था मंडूक आसन। मंडूक आसन के साथ में और एक आसन है कूर्म आसन। बोलिए क्या है? कूर्म आसन। कूर्म मतलब कछुआ। क्या है? कछुआ। कछुए जैसे आसन करेंगे, दोनों हाथों को मुट्ठियों को जोड़ेंगे, दोनों अपनी कोहनियों को जोड़ेंगे, कोहनियों को नाभि के पास लगाएंगे, लंबा श्वास लेंगे, छोड़ देंगे, नीचे आएंगे, झुकेंगे। आइए नीचे झुकिए और गर्दन सामने की ओर देखिए। पेट में क्या स्पंदन चल रहा है, एक्सपीरियंस कीजिए। श्वास बाहर है, और जो नी है अपनी कोहनी जो है, कोहनी पेट के अंदर है, ऊपर
फिर से एक बार अच्छे से लगाइए, दबाव आए, लीजिए श्वास, छोड़िए श्वास, आइए नीचे। सामने देखिए, धीरे से उठिए सीधे और रिलैक्स। क्या करते हैं, हाथाची घडी, तोंडावर बोट, मामाची निषेधली, पाटली नोट, ऐसा है क्या, ऐसा ही। आइए दोनों हाथों की घड़ी करते हैं और इस घड़ी को यहाँ पे नाभि के पास लगाएंगे। चलिए, लीजिए श्वास, छोड़िए, पेट अंदर, आइए नीचे। जितना पॉसिबल उतना ही झुकिए, नहीं तो आज कुछ तूफान करते तूफान हो जाएगा कुछ तो भी। ज्यादा नहीं, जितना पॉसिबल है उतना, होले होले, धीरे धीरे, हल्के से। आइए ऊपर, फिर से एक बार हाथों को ऊपर नीचे कर लेते हैं, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, आइए नीचे। ऊपर देखिए गर्दन को लेके, पेट में क्या स्पंदन चल रहा है ना, उस स्पंदन को जानिए। धक धक चल रही है पेट में, आज तक के तो सिर्फ हार्ट की धक धक सुनी थी, दिल की धड़कन सुनी थी, अब तो पेट भी धड़कता है। आइए ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो ये था अपना मंडूकासन का अभ्यास। अब हम करने वाले हैं अपने, वो अभी अपन स्टूडेंट है, टीचर है, फैकल्टी लोग हैं और सहयोगी सभी लोग हैं। हम देखते हैं कि हमें बैक पेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बैक पेन का। अभी ये आसन करने के लिए आपको अगर नॉर्मल सरफेस में जमेगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं अगर जमता है तो अपन शुरुआत करेंगे अपने बिस्तर के ऊपर लेट कर करने की। अभी मोबाइल वगैरह लेके बिस्तर पे मत चलिए, ऐसे वज्रासन में बैठे क्या करेंगे, एक हाथ से पीछे, दूसरे हाथ से पीछे और लेट जाएंगे, और ये दोनों हाथ हमने थाइस के ऊपर यहाँ पे ऐसा स्थिर रखेंगे। आइए, सुप्त वज्र आसन, सोया हुआ वज्र, सुप्त वज्र आसन। बैक पेन के हर एक प्रकार के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। बस कंटिन्यू इसका अभ्यास करें, दररोज 2-2, 3-3 मिनट, सुबह शाम 2 बार 3 बार अगर करें तो पीठ की दुख दर्द भी दूर होने वाला है। घुटनों का लिगामेंट कभी भी नहीं हिलेगा, घुटनों का जो नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना, वो कभी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना जबरदस्त है। आइए धीरे से उठ के बैठते, उठ के कैसे बैठेंगे, एक साइड से उठेंगे फिर दूसरे साइड से उठेंगे। आइए धीरे से उठ गए हम और फिर हम रिलैक्स हो गए। तो आइए, यह था हमारा आज का एजेंडा। कुछ एक आध दो चीजें हैं मैं इधर कवर कर लेता हूँ, है ना। मंडूकासन भी हो गया, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। चलिए अब हम करते हैं आखिरी का कुछ एक पॉइंट है और फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके सेशन को हम अभी समाप्त करने वाले हैं। आइए, क्या करने वाले हैं, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर हमने बात की है और थोड़ा कम की है या फिर ज्यादा भी की है। तो थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, दररोज सुबह उठ के हमें चिल्लाना है। कैसे चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाएंगे क्या, लोग आएंगे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे आप 5 दिन चिल्लाएंगे ना, 6वें दिन आपको पत्थर फेंक के मारेंगे, अरे ये पागल हो गया, आपको हमारा दिन खराब कर देता सुबह उठ के, है ना। तो ऐसे चिल्लाओ नहीं बोलना, बचाओ बचाओ नहीं बोलना, क्या बोलना। फिर हम लगाएंगे शेर की दहाड़, है ना। टाइगर कैसा दहाड़ लगाता है, एकदम खतरनाक, है ना। हमारा घर अभी नागपुर में है और हमारे घर से महाराज बाग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर महाराज बाग है। जब हम छोटे थे जैताला में, हमारे एरिया में, तब क्या होता था, जो बाग था ना, जब सुबह सुबह दहाड़ लगाता था तो हमारे बड़े पापा के यहाँ पे उसका आवाज आता था। बड़े पापा हमें बोलते थे बाघ चिल्ला रहा है उधर से, महाराज बाग से, है ना। ऐसी शेर की दहाड़ एकदम जोरदार जाए, कैसी लगाए, जीप को बाहर निकाले, काली माता जैसे, काली माता के शेर जैसे, महाशेरा वाली तेरा शेर आ गया, है ना, ऐसे। और फिर यहां से ऐसा चिल्लाए जोर से, कैसा, कीजिए, शर्माना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, कंटिन्यू कीजिए, और जोर से। लोगों ने बोला जी इनके घर में कौन सा शेर आ गया। मोबाइल का आवाज सुन के लोग आने चाहिए, आपका आवाज सुन के लोग आने चाहिए। चलिए, कंटिन्यू, और जोर से, और जोरदार, एकदम बढ़िया। तो गले को हमने जोर से चिल्लाने की आदत लगाई, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर एक्टिवेशन मिल गया, गले के स्नायु को प्रॉपर एक्टिवेशन मिल गया। आप जो भी यहाँ पर प्रेशर आया उसको अंदर ले लीजिए।
अंदर ले लीजिए, इसको थोड़ा सा हल्के से मालिश कर लीजिए, तो थायराइड वगैरह की समस्या भी हमसे दूर हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। आइए, हम सुबह उठ के जब सेशन को लॉगिन किए थे तो आंखों में नींद थी, अरे यार क्या ये सर ने भेज दिया लिंक, क्या हमें सेशन अटेंड करने को बोल रहे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों सेशन अटेंड करूं, ऐसा हमारा चेहरा मुरझाया हुआ था। पर सेशन करने के बाद ये चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आई, ये एकदम एकदम आई एम फीलिंग जबरदस्त एंड ऑसम, ऐसी फीलिंग आ गई। तो आइए हंसते हंसते सेशन को समाप्त करते, आइए हंसिए जोर से। जोर से हंसिए, मुझे आपका आवाज सुनाई दे रहा है। आनंद के साथ हंसिए, मुस्कुराइए। अब याद कीजिए, अब तो दांत है अपने पास, अपन हंस पा रहे हैं, जिस दिन दांत नहीं रहेंगे तो हम कैसे हंसेंगे? अज्यूम कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। और खाना कैसे खाएंगे? हंसिए, वो दिन को याद करके। तो अभी दिन है ना, अभी दिन है, हंसने के मस्त हंसिए, खुशी के साथ आनंद के साथ जीवन को व्यक्त कीजिए। एक बार ओमकार करते, विश्व शांति की प्रार्थना करते, सेशन को समाप्ति करते, और फिर मैं डाउट सेशन को कंडक्ट करूंगा, ठीक है? आइए, इतना हो गया, हाँ बढ़िया, आखिरी के बिल्कुल 5 मिनट 2-3 मिनट बचे। लीजिए एक लंबी श्वास, ओम का उच्चारण करते हैं, अ उ और म का उच्चारण। कल के सेशन के बारे में और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, कल का सेशन एकदम चेंज होने वाला है, एकदम जबरदस्त सेशन रहने वाला है, एकदम ऑसम सेशन रहने वाला है। हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, हाउ टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, उसमें सब चीजें कवर करें, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इंसोम्निया, सब प्रकार के स्ट्रेस कवर करें। तो एकदम हंसते खेलते हुए जबरदस्त, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा, कुछ जोक्स रहेंगे, है ना, जैसे हंसते खेलते हम योग का सेशन करते वैसा ही सेशन रहेगा। तो आप जरूर आइए, और जो लिंक आती है ना उसको मस्त पूरे पब्लिक में फॉरवर्ड करते जाइए, है ना, जो लाभ हम ले रहे हैं वो लाभ हम औरों को देना शुरुआत करें। आइए, रिस्पेक्टेड सलील सर का आज बर्थडे, कल बर्थडे, हमारे आदरणीय सलील सर का बर्थडे कल है, बिल्कुल 22 तारीख कल का बर्थडे। अच्छा 22 को हो गया। तो आइए, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, भगवान से प्रार्थना करेंगे, चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, भगवान बोलिए, माता बोलिए, पिता बोलिए, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जहां पर श्रद्धा से झुकते हैं ना उनको याद कीजिए, हे ईश्वर, हे भगवान, हे माता पिता। हमारे संस्था के जो सेक्रेटरी हैं आदरणीय सलील सर, उनका जस्ट जन्मदिन है, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप उन्हें प्रेम, आनंद, शांति, खुशहाली, सब चीजें बेहतरीन दीजिए, अच्छा आरोग्य दीजिए। सर के हाथ से जो भी कार्य होने वाले हैं वो कार्य एकदम तेजस्विता के साथ, दिव्यता के साथ हो। सर सफलता के सभी आसमानों को छू ले, प्रेम आनंद के साथ विश्व के कल्याण में सर सहभाग कर ही रहे हैं, और बढ़ चढ़कर सर सहभाग करें, यही प्रार्थना सर के लिए करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, भगवान, ये माता पिता, हम योग प्राणायाम करके जो भी आरोग्य प्राप्त कर रहे हैं उसका उच्चतम आरोग्य तो हमें दिला। हमारे शरीर से जो अनावश्यक है, नेगेटिविटी है, चिंता है, प्रॉब्लम है, वो सब चीजें दूर करके हमें निखर आनंद, असली आनंद, प्रेम, आनंद और शांति, खुशहाली प्रदान कर एक ओम का उच्चारण करते चलिए, सब मिलकर साथ में सिनर्जी इफेक्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया ओमकार होगा, सब लोग को करना ही है। आइए, आप सिर्फ शांति 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 बोलेंगे, ओम ध्योम शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयम शांति, वनस्पते शांति,
विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सर्वं शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। आइए विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। मस्त ताली बजाते हुए आनंद के साथ झूमते हुए प्रार्थना करेंगे। मराठी में बोलेंगे। शुरुआत करते हैं। हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे आरोग्य दे सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव सर्वांचं भलं कर कल्याण कर रक्षण कर आणि तुझे गोड नाव मुखात अखंड राहू दे। हिंदी में हे ईश्वर हम सबको अच्छी बुद्धि दे आरोग्य दे सबका तू कल्याण कर और तू आनंद में रख सबका तू भला कर और तू कल्याण कर और तेरा ये मीठा नाम हमारे मुख में रहने दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। योग करने वालों की जय योग करवाने वालों की जय आज के आनंद की जय अपने मोबाइल की जय अपने इंटरनेट कनेक्शन की जय एनआईटी कॉलेज और एनआईटी परिवार की जय अपने माता पिताओं की जय। करो योग रहो निरोग। मेरे भाव क्रिया विचार वाणी से अगर कहीं पे अटकाव खटकाव दिक्कत हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। ठीक है। मेरा नाम यश आर्य आपका मित्र। कोई कमेंट है क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। मैं अभी कमेंट का सेक्शन देखता हूं। ठीक है। धन्यवाद। आसन को नमस्कार करके उठेंगे। आसन को नमस्कार करके ही उठेंगे। चलिए धन्यवाद। कुछ सवाल है आपको सेशन कैसे लगा मुझे जरूर इधर मैसेज में बोलिए। कुछ सवाल वगैरह है तो मैसेज में मुझे जरूर बोलिए। हाँ कोरोना में इम्युनिटी लाभदायक। सुरेश शिंगड़े ओके। सम्राट एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योग मुद्राओं के सम्राट कविश्वर ओके सर एक्सप्लेन सर थैंक यू सो मच शेयर योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज थैंक यू ऑल थैंक यू वन एंड थैंक यू ऑल। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सेशन की समाप्ति हो चुकी है। धन्यवाद। कुछ सवाल वगैरह है हम 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट रखते हैं। सवाल वगैरह कोई आपको कैसा लगा सेशन उसको आप जरूर इधर कमेंट में बोल सकते हैं। वो सेशन को ऑर्गेनाइज किया हमारे साई कृपा के हमारे आदरणीय योगेश सर हमारे इंस्टीट्यूट के आदरणीय प्रिंसिपल सर हमारे आदरणीय कविश्वर सम्राट सर हमारे रिस्पेक्टेड सर और समस्त टीम स्टाफ जो है यहाँ का इन्होंने हमें मदद की है सहकार्य किया। उन सभी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो कुछ सवाल वगैरह है तो आप जरूर पूछ सकते हैं मुझे। हाँ सर बिल्कुल। वेरी नाइस सेशन। धन्यवाद धन्यवाद। कल का सेशन एकदम ही जबरदस्त रहने वाला है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि आप सभी कल की लिंक जो है मतलब दररोज की लिंक भेजिए पर कल की लिंक सभी को भेजिए। अपने घर में माता पिता जी है तो उनको लेके बैठिए भाई बहन है तो उनको भी जरूर लेके बैठिए। हाँ सर अमोल सर ओवर। अच्छा धन्यवाद। आप मेरे साथ फेसबुक के साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरा नाम यश आर्य है और इस सेशन की सब डिटेल्स वगैरह डालिए वहां पे तो आपको वैसे ही दिख जाएगा। थैंक यू सो मच रितेश सर। थैंक यू।